मोक्ष प्राप्ति का उपाय, भगवान विष्णु ही मोक्ष दाता हैं, इसका प्रतिपादन, योग तथा उसके अंगों का निरूपण। नारद जी ने पूछा, भगवान, कर्म से देह मिलता है, देहधारी जीव कामना से बनता है, काम से वो लोभ के वशीभूत होता है और लोभ से क्रोध के अधीन हो जाता है, क्रोध से धर्म का नाश होता है, धर्म के नाश से बुद्धि बिगड़ जाती है और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वो मनुष्य पुनः पाप करने लगता है। अतः देह पाप की जड़ है तथा उसी की पाप कर्म में प्रवृत्ति होती है। इसलिए मनुष्य इस देह के भ्रम को त्याग कर जिस प्रकार मोक्ष का भागी हो सके वो उपाय बताइए। श्री सनक जी ने कहा, महाप्राज्ञ सुव्रत, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की सृष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्र संहार करते हैं, महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व जिनके प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं, उन रोग शोक से रहित सर्वव्यापी भगवान नारायण को ही मोक्षदाता जानना चाहिए। संपूर्ण चराचर जगत जिनसे भिन्न नहीं है तथा जो जरा और मृत्यु से परे हैं, उससे तेज प्रभाव वाले भगवान नारायण का ध्यान करके मनुष्य दुख से मुक्त हो जाता है। जो विकार रहित, अजन्मा, शुद्ध, स्वयं प्रकाश, निरंजन, ज्ञान रूप तथा सच्चिदानंदमय है, ब्रह्मा आदि देवता जिनके अवतार स्वरूपों की सदा आराधना करते हैं, वे श्री हरि ही सनातन स्थान, परम धाम या मोक्ष के दाता हैं, ऐसा जानना चाहिए। जो निर्गुण होकर भी संपूर्ण गुणों के आधार हैं, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं और सबके हृदय आकाश में विराजमान तथा सर्वत्र परिपूर्ण हैं, जिनकी कहीं भी उपमा नहीं है तथा जो सबके आधार हैं, उन भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो कल्प के अंत में सबको अपने भीतर समेटकर स्वयं जल में शयन करते हैं, वेदार्थ के ज्ञाता तथा कर्मकांड के विद्वान, नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा जिनका यजन करते हैं, वे ही भगवान कर्म फल के दाता हैं और निष्काम भाव से कर्म करने वालों को वे ही मोक्ष देते हैं। जो ध्यान, प्रणाम अथवा भक्ति पूर्वक पूजन करने पर अपना सनातन स्थान वैकुंठ प्रदान करते हैं, उन दयालु भगवान की आराधना करनी चाहिए। मुनीश्वर, जिनके चरणारविंदों की पूजा करके देहाभिमानी जीव भी शीघ्र ही अमृत तत्व मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को ज्ञानी जन पुरुषोत्तम मानते हैं। जो आनंद स्वरूप, जरा रहित, परम ज्योतिर्मय, सनातन एवं परात्पर ब्रह्म है, वही भगवान विष्णु का सुप्रसिद्ध परम पद है। जो अद्वैत, निर्गुण, नित्य, अद्वितीय, अनुपम, परिपूर्ण तथा ज्ञानमय ब्रह्म है, उसी को साधु पुरुष मोक्ष का साधन मानते हैं। जो योगी पुरुष योग मार्ग की विधि से ऐसे परम तत्व की उपासना करता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। जो सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने वाला, शम, दम आदि गुणों से युक्त और काम आदि दोषों से रहित है, वो योगी परम पद को पाता है। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ किस कर्म से योगियों की योग की सिद्धि होती है, वो उपाय यथार्थ रूप से मुझे बताइए। श्री सनक जी ने कहा, तत्वार्थ का विचार करने वाले ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि परम मोक्ष ज्ञान से ही प्राप्त होने योग्य है। उस ज्ञान का मूल है भक्ति और भक्ति प्राप्त होती है भगवत कर्म करने वालों को। भक्ति का लेश मात्र होने से भी अक्षय परम धर्म संपन्न होता है। उत्कृष्ट श्रद्धा से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सब पापों का नाश होने पर निर्मल बुद्धि का उदय होता है और निर्मल बुद्धि ही ज्ञानी पुरुषों द्वारा ज्ञान के नाम से बताई गई है। ज्ञान को मोक्ष देने वाला कहा गया है, वैसा ज्ञान योगियों को होता है। कर्म योग और ज्ञान योग, इस प्रकार दो प्रकार का योग कहा गया है। कर्म योग के बिना मनुष्यों का ज्ञान योग सिद्ध नहीं होता। अतः क्रिया कर्म योग में तत्पर होकर श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण, भूमि, अग्नि, सूर्य, जल, धातु, हृदय तथा चित्र नाम वाली ये भगवान केशव की 8 प्रतिमाएं हैं। इनमें भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। अतः मन, वाणी और क्रिया द्वारा दूसरों की पीड़ा न देते हुए भक्ति भाव से संयुक्त हो सर्वव्यापी भगवान विष्णु की पूजा करें। अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ईर्ष्या का त्याग तथा दया, ये सद्गुण ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में समान रूप से आवश्यक हैं। ये चराचर विश्व सनातन भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, ऐसा मन से निश्चय करके उक्त दोनों योगों का अभ्यास करें। जो मनीषी पुरुष समस्त प्राणियों को अपने आत्मा के ही समान मानते हैं, वे ही देवादिदेव चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु के परम भाव को जानते हैं। जो असुया दूसरों के दोष देखने में संलग्न हो, तपस्या, पूजा और ध्यान में प्रवृत्त होता है, उसकी वह तपस्या, पूजा और ध्यान सब व्यर्थ होते। इसलिए शम, दम आदि गुणों के साधन में लगकर विधि पूर्वक क्रिया योग में तत्पर हो मनुष्य अपनी मुक्ति के लिए सर्वरूप भगवान विष्णु की पूजा करे। जो संपूर्ण लोगों के हित साधन में तत्पर हो, मन, वाणी और क्रिया द्वारा देवेश्वर भगवान विष्णु का भली भांति पूजन करता है,
जो जगत के कारणभूत सर्वांतर्यामी एवं सर्व पापहारी सर्वव्यापी भगवान विष्णु की स्तोत्र आदि के द्वारा स्तुति करता है वह कर्मयोगी कहा जाता है। उपवास आदि व्रत पुराण श्रवण आदि सत्कर्म तथा पुष्प आदि सामग्रियों से जो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है उसे क्रियायोग कहा गया है। इस प्रकार जो भगवान विष्णु में भक्ति रखकर क्रियायोग में मन लगाने वाले हैं उनके पूर्व जन्मों के किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों के नष्ट होने से जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है वो उत्तम ज्ञान की इच्छा रखता है, क्योंकि ज्ञान मोक्ष देने वाला है ऐसा जानना चाहिए। अब मैं तुम्हें ज्ञान प्राप्ति का उपाय बतलाता हूँ। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्रार्थ विशारद साधु पुरुषों के सहयोग से इस चराचर विश्व में स्थित नित्य और अनित्य वस्तु का भली भांति विचार करे। संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं, केवल भगवान श्री हरि नित्य माने गए हैं। अतः अनित्य वस्तुओं का परित्याग करके नित्य श्री हरि का ही आश्रय लेना चाहिए। इहलोक और परलोक के जितने भोग हैं उनकी ओर से विरक्त होना चाहिए। जो भोगों से विरक्त नहीं होता वो संसार में फंस जाता है। जो मानव जगत के अनित्य पदार्थों में आसक्त होता है उसके संसार बंधन का नाश कभी नहीं होता। अतः शम दम आदि गुणों से संपन्न हो मुक्ति की इच्छा रखकर ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करें। जो शम दम उन्हें ये जगत नाना भेदों से युक्त दिखाई देता है, परंतु परम ज्ञानियों की दृष्टि में ये सब परब्रह्म रूप है। परमानंद स्वरूप परात्पर अविनाशी एवं निर्गुण परमात्मा एक ही हैं, किंतु बुद्धिभेद से वे भिन्न भिन्न अनेक रूप धारण करने वाले प्रतीत होते हैं। द्विज श्रेष्ठ, जिनके ऊपर माया का पर्दा पड़ा है वे माया के कारण परमात्मा में भेद देखते हैं। अतः मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष योग के बल से माया को निस्सार समझकर त्याग दे। माया न सद्रूप है, न असद्रूप, न सद असत उभय रूप है। अतः उसे अनिर्वाच्य किसी रूप में भी न कहने योग्य समझना चाहिए। वह केवल भेद बुद्धि प्रदान करने वाली है। मुनिश्रेष्ठ, अज्ञान शब्द से माया का ही बोध होता है। अतः जो माया को जीत लेते हैं उनके अज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञान शब्द से सनातन परब्रह्म का ही प्रतिपादन किया जाता है, क्योंकि ज्ञानियों के हृदय में निरंतर परमात्मा प्रकाशित होते रहते हैं। मुनि श्रेष्ठ, योगी पुरुष योग के द्वारा अज्ञान का नाश करे। योग 8 अंगों से सिद्ध होता है, अतः मैं उन 8 अंगों का यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। मुनि रूप नारद, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग है। मुनीश्वर, अब क्रमशः संक्षेप से इनके लक्षण बतलाता हूँ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अक्रोध और अनुसूया संक्षेप से यम बताए गए हैं। संपूर्ण प्राणियों में से किसी को कभी किंचन मात्र भी जो कष्ट न पहुंचाने का भाव है उसे सत्पुरुषों ने अहिंसा कहा है। अहिंसा योग मार्ग में सिद्धि प्रदान करने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, धर्म और अधर्म का विचार रखते हुए जो यथार्थ बात कही जाती है उसे श्रेष्ठ पुरुष सत्य कहते हैं। चोरी से या बलपूर्वक जो दूसरे के धन को हड़प लेना है वह साधु पुरुष द्वारा अस्तेय कहा गया है। इसके विपरीत किसी की वस्तु को न लेना अस्तेय है। सब प्रकार के मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य कहा गया है। मुनीश्वर, आपत्ति काल में भी द्रव्यों का संग्रह न करना अपरिग्रह कहा गया है। वो योग मार्ग में उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला है। जो अपना उत्कर्ष जताते हुए किसी के प्रति अत्यंत कठोर वचन बोलता है उसके उस क्रूरतापूर्ण भाव को धर्मज्ञ पुरुष क्रोध कहते हैं। इसके विपरीत शांत भाव का नाम अक्रोध है। धन आदि के द्वारा किसी को बढ़ते देखकर डाह के कारण जो मन में संताप होता है उसे साधु पुरुषों ने असूया ईर्ष्या कहा है। इस असूया का त्याग ही अनसूया है। देवर्षि, इस प्रकार संक्षेप से यम बताए गए हैं। नारद जी, अब मैं तुम्हें नियम बतला रहा हूँ, सुनो। तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच, भगवान विष्णु की आराधना तथा संध्योपासन आदि नियम कहे गए हैं। जिसमें चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शरीर को खुश किया जाता है उसे साधु पुरुषों ने तप कहा है। वह योग का उत्तम साधन है। ब्रह्मन, ओमकार उपनिषद द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर मंत्र है। अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय तथा तत्वमसि आदि महावाक्यों के समुदाय का जो जप अध्ययन एवं विचार है उसे स्वाध्याय कहा गया है। वो भी योग का उत्तम साधन है। जो मूढ़ उपर्युक्त स्वाध्याय छोड़ देता है उसका योग सिद्ध नहीं होता, किंतु योग के बिना भी केवल स्वाध्याय मात्र से मनुष्य के पाप का नाश हो जाता है। स्वाध्याय से संतुष्ट किए हुए इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। विप्रवर, जब 3 प्रकार का कहा गया है वाचिक, उपांश और मानस, इन 3 भेदों में भी पूर्व की अपेक्षा उत्तर श्रेष्ठ। विधि पूर्वक अक्षर और पद को स्पष्ट बोलते हुए जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसे वाचिक जप बताया गया है।
वो संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। कुछ मंद स्वर में मंत्र का उच्चारण करते समय एक पद से दूसरे पद का विभाग करते जाना उपांशु जप कहा गया है। वह पहले की अपेक्षा दूना महत्व रखता है। मन ही मन अक्षरों की श्रेणी का चिंतन करते हुए जो उसके अर्थ पर विचार किया जाता है वो मानस जप कहा गया है। मानस जप योग सिद्धि देने वाला है। जप से स्तुति करने वाले पुरुष पर इष्ट देव नित्य प्रसन्न रहते हैं। इसलिए स्वाध्याय परायण मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से प्रसन्न रहना संतोष कहलाता है। संतोषहीन पुरुष कहीं सुख नहीं पाता। भोगों की कामना भोग्य वस्तुओं को भोग लेने से शांत नहीं होती, अपितु इससे भी अधिक भोग मुझे कब मिलेगा, इस प्रकार कामना बढ़ती रहती। अतः कामना का त्याग करके दैवात जो कुछ मिले उसी से संतुष्ट रहकर मनुष्य को धर्म के पालन में लगे रहना चाहिए। बाह्य शौच और आभ्यंतर शौच के भेद से शौच दो प्रकार का माना गया है। मिट्टी और जल से जो शरीर को शुद्ध किया जाता है वो बाह्य शौच है, और अंतःकरण के भाव की जो शुद्धि है उसे आभ्यंतर शौच कहा गया है। मुनि श्रेष्ठ, आंतरिक शुद्धि से हीन पुरुषों द्वारा जो नाना प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं वे राख में डाली हुई आहुति के समान निष्फल होते हैं। अतः राग आदि सब दोषों का त्याग करके सुखी होना चाहिए। हजारों भार मिट्टी और करोड़ों घड़े जल से शरीर की शुद्धि कर लेने पर भी जिसका अंतःकरण दूषित है वो चांडाल के ही समान अपवित्र माना गया है। जो आंतरिक शुद्धि से रहित होकर केवल बाहर से शरीर को शुद्ध करता है वो ऊपर से सजाए हुए मदिरा पात्र की भांति अपवित्र ही है, उसे शांति नहीं मिलती। जो मानसिक शुद्धि से हीन होकर तीर्थ यात्रा करते हैं उन्हें वे तीर्थ उसी तरह पवित्र नहीं करते जैसे मदिरा से भरे हुए पात्र को नदियां। मुनि श्रेष्ठ, जो वाणी से धर्मों का उपदेश करता और मन से पाप की इच्छा रखता है उसे महापातकियों का सिर मौर समझना चाहिए। जिनका अंतःकरण शुद्ध है वे यदि परम उत्तम धर्म मार्ग का आचरण करते हैं तो उसका फल अक्षय एवं सुखदायक जानना चाहिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्तुति, कथा श्रवण तथा पूजा करने से भगवान विष्णु में जिसकी दृढ़ भक्ति हो गई है उसकी वह भक्ति भी भगवान विष्णु की आराधना कही गई है तथा संध्योपासना तो प्रसिद्ध ही है। नारद जी, इस प्रकार मैंने यम और नियमों को संक्षेप से समझाया। इनके द्वारा जिनका चित्त शुद्ध हो गया है उनके मोक्ष हस्तगत ही है, ऐसा माना जाता है। यम और नियमों द्वारा बुद्धि को स्थिर करके जितेंद्रिय पुरुष योग साधना के अनुकूल उत्तम आसन का विधि पूर्वक अभ्यास करे। पद्मासन, स्वस्तिकासन, पीठासन, सिंहासन, कुक्कुटासन, कुज्जरासन, कुर्मासन, वज्रासन, वाराहासन, भृगासन, चैलिकासन, कौर्जासन, नलिकासन, सर्वतोभद्रासन, वृषभासन, नागासन, मत्स्यासन, व्याघ्रासन, अर्धचंद्रासन, दंडवातासन, शैलासन, खड्गासन, रुद्रासन, मकरासन, त्रिपथासन, काष्ठासन, स्थाणुआसन, वैकर्णिकासन, भौमासन और वीरासन ये सब योग साधन के हेतु हैं। मुनीश्वरों ने ये 30 आसन बनाए हैं। साधक पुरुष शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से पृथक हो ईर्ष्या द्वेष छोड़कर गुरुदेव के चरणों में भक्ति रखते हुए उपर्युक्त आसनों में से किसी एक को सिद्ध करके प्राणों को जीतने का अभ्यास करे। जहाँ मनुष्यों की भीड़ न हो और किसी प्रकार का कोलाहल न होता हो ऐसे एकांत स्थान में पूर्व, उत्तर अथवा पश्चिम की ओर मुंह करके अभ्यास पूर्वक प्राणों को जीते प्राणायाम का अभ्यास करे। शरीर के भीतर स्थित वायु का नाम प्राण है। उसके विग्रह वश में करने की चेष्टा को आयाम कहते हैं। यही प्राणायाम कहा गया है। उसके दो भेद बताए गए हैं, एक अगर्भ प्राणायाम और दूसरा सगर्भ प्राणायाम। इनमें दूसरा श्रेष्ठ है। जप और ध्यान के बिना जो प्राणायाम किया जाता है वो अगर्भ है और जप तथा ध्यान के सहित किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। मनीषी पुरुषों ने इस दो भेदों वाले प्राणायाम को रेच, पूरक, कुंभक और शून्यक के भेद से 4 प्रकार का बताया है। जीवों की दाहिनी नाड़ी का नाम पिंगला है, उसके देवता सूर्य है, उसे पितृयोनि भी कहते हैं। इसी प्रकार बाईं नाड़ी का नाम ईड़ा है जिसे देवयोनि भी कहते हैं। मुनि श्रेष्ठ, चंद्रमा को उसका अधिदेवता समझो। इन दोनों के मध्य भाग में सुषुम्ना नाड़ी है, यह अत्यंत सूक्ष्म और परम गुह्य है। ब्रह्मा जी को इसका अधिदेवता जानना चाहिए। नासिका के बाएं छिद्र से वायु को बाहर निकाले, रेचन करके निकालने के कारण इसका नाम रेचक है। नासिका के दाहिने छिद्र से वायु को अपने भीतर भरे, वायु को पूर्ण भरने के कारण इसे पूरक कहा गया है। अपने देह में भरी हुई वायु को रोके रहे, छोड़े नहीं, और भरे हुए कुंभ घड़े की भांति स्थिर भाव से बैठा रहे। कुंभ की भांति स्थित होने के कारण इस प्राणायाम का नाम कुंभक है।
बाहर की वायु को न तो भीतर की ओर ग्रहण करे और न भीतर की वायु को बाहर निकाले। जैसे हो वैसे ही स्थित रहे। इस तरह के प्राणायाम को शून्यक समझो। जैसे मत वाले गजराज को धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी प्रकार प्राण को धीरे धीरे जीतना चाहिए, अन्यथा बड़े बड़े भयंकर रोग हो जाते हैं। जो योगी क्रमशः वायु को जीतने का अभ्यास करता है वो निष्पाप हो जाता है और सब पापों से मुक्त होने पर वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। मुनीश्वर जो विषयों में फंसी हुई इंद्रियों को विषयों से सर्वथा समेटकर अपने भीतर रोके रहता है, उसके इस प्रयत्न का नाम प्रत्याहार है। ब्राह्मण जिन्होंने प्रत्याहार द्वारा अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वे महात्मा पुरुष ध्यान न करने पर भी पुनरावृत्ति रहित परब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो इंद्रिय समुदाय को वश में किए बिना ही ध्यान में तत्पर होता है, उसे मूर्ख समझो, क्योंकि उसका ध्यान सिद्ध नहीं होता। मनुष्य जिस जिस वस्तु को देखता है उसे अपने आत्मा में आत्मस्वरूप समझे और प्रत्याहार द्वारा वश में हुई इंद्रियों को अपने आत्मा में अंतर्मुख करके धारण करे। इस प्रकार इंद्रियों को जो आत्मा में धारण करना है उसी को धारणा करते हैं। योग प्रत्याहार से इंद्रियों के समुदाय को जीतकर धारणा द्वारा उन इंद्रियों को दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण कर लेने के पश्चात साधक उन परमात्मा का ध्यान करे जो सबका धारण पोषण करने वाले हैं और जो कभी अपने महिमा से च्युत नहीं होते। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु कहलाते हैं। समस्त लोकों के एकमात्र कारण वे ही हैं। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुशोभित हैं। मनोहर कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी भुजाएं विशाल है, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सब प्रकार के आभूषण उनके सुंदर विग्रह की शोभा बढ़ाते हैं। उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है। वे दिव्य शक्ति से संपन्न हैं। उन्होंने स्वर्णमय यज्ञोपवीत धारण किया है। गले में तुलसी की माला पहन रखी है। कौस्तुभ मणि से उनकी शोभा और बढ़ गई है। वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है। देवता और असुर सभी भगवान के चरणों में मस्तक नवा रहे हैं। 12 अंगुल विस्तृत तथा 8 दलों से विभूषित अपने हृदय कमल के आसन पर विराजमान सर्वव्यापी अव्यक्त स्वरूप परात्पर परमात्मा का उपर्युक्त रूप से ध्यान करना चाहिए। ध्येय वस्तु में चित्त की वृत्ति का एकाकार हो जाना ही साधु पुरुषों द्वारा ध्यान कहा गया है। 2 घड़ी ध्यान करके भी मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ध्यान से पाप नष्ट होते हैं, ध्यान से मोक्ष मिलता है, ध्यान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तथा ध्यान से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। भगवान महाविष्णु के जो स्वरूप हैं, उनमें से किसी का भी एकाग्रता पूर्वक ध्यान करें, उस ध्यान से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु निश्चय ही मोक्ष देते हैं। साधु शिरोमणि ध्येय वस्तु में मन को इस प्रकार स्थिर कर देना चाहिए कि ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का तनिक भी भान न रह जाए। तब ज्ञान रूपी अमृत के सेवन से अमृत परमात्मा को प्राप्त होता है। निरंतर ध्यान करने से ध्येय वस्तु के साथ अपना अभेद भाव स्पष्ट अनुभव हो जाता है, जिसकी सब इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाती हैं और वह परमानंद से पूर्ण हो वायु शून्य स्थान में जलते हुए दीपक की भांति अविचल भाव से ध्यान में स्थित हो जाता है। तो उसकी इस ध्येयाकार स्थिति को समाधि कहते हैं। नारद जी, योगी पुरुष समाधि अवस्था में न देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, न स्पर्श करता है और न वह कुछ बोलता ही है। उस अवस्था में योगियों को संपूर्ण उपाधियों से मुक्त, शुद्ध, निर्मल, सच्चिदानंद स्वरूप तथा अविचल आत्मा का साक्षात्कार होता है। विद्वान नारद जी, ये आत्मा परम ज्योतिर्मय तथा अमेय है। जो माया के अधीन है, उन्हीं को वह माया युक्त सब प्रतीत होता है। उस माया का निवारण होने पर वह निर्मल ब्रह्म रूप से प्रकाशित होता है। वह ब्रह्म एक अद्वितीय परम ज्योति स्वरूप निरंजन तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा रूप से स्थित है। परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म और महान से भी अत्यंत महान। वह सनातन परमेश्वर समस्त विश्व का कारण है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरुष परम पवित्र परात्पर ब्रह्म रूप में उसका दर्शन करते हैं। अकार से लेकर हकारत के भिन्न भिन्न वर्णों के रूप में स्थित अनादि पुराण पुरुष परमात्मा को ही शब्द ब्रह्म कहा गया है और जो विशुद्ध अक्षर नित्य पूर्ण हृदयाकाश में मध्य विराजमान अथवा आकाश में व्याप्त आनंदमय निर्मल एवं शांत तत्व है, उसी को परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। योगी लोग अपने हृदय में जिन अजन्मा शुद्ध विकार रहित सनातन परमात्मा का दर्शन करते हैं, उन्हीं का नाम परब्रह्म है। मुनि श्रेष्ठ, अब दूसरा ध्यान बतलाता हूँ, सुनो। परमात्मा का ये ध्यान संसार ताप से संतप्त मनुष्यों को अमृत की वर्षा के समान शांति प्रदान करने वाला है।
परमानंद स्वरूप भगवान नारायण प्रणव में स्थित है, ऐसा चिंतन करे, उनकी कहीं उपमा नहीं है। वे प्रणव की अर्ध मात्रा के ऊपर विराजमान नाद स्वरूप है। आकार ब्रह्मा जी का रूप है, उकार भगवान विष्णु का स्वरूप है, मकार रुद्र रूप है तथा अर्ध मात्रा निर्गुण परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। आकार, उकार और मकार ये प्रणव की 3 मात्राएं कही गई हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये 3 क्रमशः उनके देवता हैं। इन सबका समुच्चय रूप जो ओमकार है, वो परब्रह्म परमात्मा का बोध कराने वाला है। परब्रह्म परमात्मा वाच्य है और प्रणव उनका वाचक माना गया है। नारद जी, इन दोनों में वाच्य वाचक संबंध उपचार से ही कहा गया है। जो प्रतिदिन प्रणव का जप करते हैं वे संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाते हैं तथा जो निरंतर उसी के अभ्यास में लगे रहते हैं वे परम मोक्ष पाते हैं। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप प्रणव मंत्र का जप करता है उसे अपने अंतकरण में कोटि कोटि सूर्यों के समान निर्मल तेज का ध्यान करना चाहिए, अथवा प्रणव जप के समय शालिग्राम शिला या किसी भगवत प्रतिमा के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, अथवा जो पापनाशक तीर्थादिक वस्तुएं उसी का अपने हृदय में चिंतन करना चाहिए। मुनीश्वर, यह वैष्णव ज्ञान तुम्हें बताया गया है, इसे जानकर योगीश्वर पुरुष उत्तम मोक्ष पा लेता है। जो एकाग्र चित्त होकर इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु का सालोक्य प्राप्त कर लेता है। भवबंधन से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के भजन का उपदेश। नारद जी ने कहा, हे सर्वज्ञ महामुने, सबके स्वामी देवदेव भगवान जनार्दन जिस प्रकार संतुष्ट होते हैं वो उपाय मुझे बताइए। कि सनक जी बोले, नारद जी, यदि मुक्ति चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परमदेव भगवान नारायण का संपूर्ण चित्त से भजन करो। भगवान विष्णु की शरण लेने वाले मनुष्य को शत्रु मार नहीं सकते, ग्रह पीड़ा नहीं दे सकते तथा राक्षस उसकी ओर आंख उठाकर देख नहीं सकते। भगवान जनार्दन में जिसकी दृढ़ भक्ति है उसके संपूर्ण श्रेय सिद्ध हो जाते हैं। अतः भक्त पुरुष सबसे बढ़कर है। मनुष्यों के उन्हीं पैरों को सफल जानना चाहिए जो भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। उन्हीं हाथों को सफल समझना चाहिए जो भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर होते हैं। पुरुषों को उन्हीं नेत्रों को पूर्णतः सफल जानना चाहिए जो भगवान जनार्दन का दर्शन करते हैं। साधु पुरुषों ने उसी जिह्वा को सफल बताया है जो निरंतर हरि नाम के जप और कीर्तन में लगी रहती है। मैं सत्य कहता हूँ, हित की बात कहता हूँ और बार बार संपूर्ण शास्त्रों का सार बतलाता। इस असार संसार में केवल श्री हरि की आराधना ही सत्य है। यह संसार बंधन अत्यंत दृढ़ है और महान मोह में डालने वाला है। भगवत तिक्ति रूपी कुठार से इसको काटकर अत्यंत सुखी हो जाओ। वही मन सार्थक है जो भगवान विष्णु के चिंतन में लगता है तथा वे ही दोनों कान समस्त जगत के लिए वंदनीय हैं जो भगवत कथा की सुधा धारा से परिपूर्ण रहते हैं। नारद जी, जो आनंद स्वरूप अक्षर एवं जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से रहित तथा हृदय में विराजमान है, उन्हीं भगवान का तुम निरंतर भजन करो। मुनि श्रेष्ठ, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे लोग भगवान के स्थान या स्वरूप का न तो वर्णन कर सकते हैं और न दर्शन ही। विप्रवर, ये स्थावर जंगम रूप जगत केवल भावनामय है और बिजली के समान चंचल है। अतः इसकी ओर से विरक्त होकर भगवान जनार्दन का भजन करो, जिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह विद्यमान है। उन्हीं पर जगदीश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति दयाभाव रखता है और ब्राह्मणों के आदर सत्कार में तत्पर रहता है, उस पर जगदीश्वर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो भगवान और उनके भक्तों की कथा में प्रेम रखता है, स्वयं भगवान की कथा कहता है, साधु महात्माओं का संग करता है और मन में अहंकार नहीं लाता, उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। जो भूख, प्यास और लड़खड़ा कर गिरने आदि के अवसरों पर भी सदा भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करता है, उस पर भगवान अधोक्षज विष्णु प्रसन्न होते हैं। मुने, जो स्त्री पति को प्राण के समान समझकर उनके आदर सत्कार में सदा लगी रहती, उस पर प्रसन्न हो जगदीश्वर श्री हरि उसे अपना परम धाम दे देते हैं। जो ईर्ष्या तथा दोष दृष्टि से रहित होकर अहंकार से दूर रहते हैं और सदा देवाराधन किया करते हैं, उन पर भगवान केशव प्रसन्न होते हैं। अतः देवर्षि, सुनो, तुम सदा श्री हरि का भजन करो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन अत्यंत चंचल है। धन पर राजा आदि के द्वारा बराबर बाधा आती रहती है और संपत्तियां क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है। देवर्षि, क्या तुम नहीं देखते हैं
कि आधी आयु तो नींद से ही नष्ट हो जाती है और कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है। आयु का कुछ भाग बचपन में, कुछ विषय भोगों में और कुछ बुढ़ापे में व्यर्थ बीत जाता है। फिर तुम धर्म का आचरण कब करोगे? बचपन और बुढ़ापे में भगवान की आराधना नहीं हो सकती, अतः अहंकार छोड़कर युवावस्था में ही धर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। मुने, ये शरीर मृत्यु का निवास स्थान और आपत्तियों का सबसे बड़ा अड्डा है। शरीर रोगों का घर है। यह मल आदि से सदा दूषित रहता है, फिर मनुष्य इसे सदा रहने वाला समझकर व्यर्थ पाप क्यों करते रहते? ये संसार असार है, इसमें नाना प्रकार के दुख भरे हुए हैं। निश्चय ही यह मृत्यु से व्याप्त है, अतः इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए विप्रवर सुनो, मैं ये सत्य कहता हूँ, देह बंधन की निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु की ही पूजा करनी चाहिए। अभिमान और लोभ त्याग कर काम क्रोध से रहित होकर सदा भगवान विष्णु का भजन करो, क्योंकि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। सप्तम, अधिकांश जीवों को कोटि सहस्त्र जन्मों तक स्थावर आदि योनियों में भटकने के बाद कभी किसी प्रकार मनुष्य शरीर मिलता है। साधु शिरोमणि, मनुष्य जन्म में भी देवाराधन की बुद्धि, दान की बुद्धि और योग साधना की बुद्धि का प्राप्त होना मनुष्यों के पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। जो दुर्लभ मानव शरीर पाकर एक बार भी श्रीहरि की पूजा नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख जड़ बुद्धि कौन है? दुर्लभ मानव जन्म पाकर जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, उन महामूर्ख मनुष्यों में विवेक कहाँ है? ब्रह्मन, जगदीश्वर भगवान विष्णु आराधना करने पर मनोवांछित फल देते हैं, कि संसार रूप अग्नि में जला हुआ कौन मानव उनकी पूजा नहीं करेगा? मुनि श्रेष्ठ, विष्णु भक्त चांडाल भी भक्ति इंद्र 20 से बढ़कर है, अतः काम क्रोध आदि को त्याग कर अविनाशी भगवान नारायण का भजन करना चाहिए। उनके प्रसन्न होने पर सब संतुष्ट होते हैं, क्योंकि वे भगवान श्रीहरि ही सबके भीतर विद्यमान है। जैसे संपूर्ण स्थावर जंगम जगत आकाश से व्याप्त है, उसी प्रकार इस चराचर विश्व को भगवान विष्णु ने व्याप्त कर रखा है। भगवान विष्णु के भजन से जन्म और मृत्यु दोनों का नाश हो जाता है। ध्यान, स्मरण, पूजन अथवा प्रणाम मात्र कर लेने पर भगवान जनार्दन जीव के संसार बंधन को काट देते हैं। ब्रह्मर्षि, उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से महापातकों का नाश हो जाता है और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके तो मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। ब्रह्मन, ये बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी अद्भुत बात है और बड़ी विचित्र बात है कि भगवान विष्णु के नाम के रहते हुए भी लोग जन्म मृत्यु रूप संसार में चक्कर काटते हैं। जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती और जब तक रोग व्याधि नहीं सताते, तभी तक भगवान विष्णु की आराधना कर लेनी चाहिए। जीव जब माता के गर्भ से निकलता है, तभी मृत्यु उसके साथ हो लेती। अतः सबको धर्म पालन में लग जाना चाहिए। अहो, बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है कि ये जीव इस शरीर को नाशवान समझकर भी धर्म का आचरण नहीं करता। नारद जी, वहां उठाकर ये सत्य सत्य और पुनः सत्य बात दोहराई जाती है कि पाखंड पूर्ण आचरण का त्याग करके मनुष्य भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाए। क्रोध मानसिक संताप का कारण है। क्रोध संसार बंधन में डालने वाला है और क्रोध सब धर्मों का नाश करने वाला है। अतः क्रोध को छोड़ देना चाहिए। काम इस जन्म का मूल कारण है। काम पाप कराने में हेतु है और काम यश का नाश करने वाला है। अतः काम को भी त्याग देना चाहिए। मात्सर्य समस्त दुख समुदाय का कारण माना गया है। वह नरकों का भी साधन है, अतः उसे भी त्याग देना चाहिए। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है, अतः मन को परमात्मा में लगाकर सुखी हो जाना चाहिए। और मनुष्यों का धैर्य कितना अद्भुत, कितना विचित्र तथा कितना आश्चर्यजनक है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु के होते हुए भी वे मत से उन्मत्त होकर उनका भजन नहीं करते हैं। सबका धारण पोषण करने वाले जगदीश्वर भगवान अच्युत की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए मनुष्य कैसे पार जा सकेंगे। अच्युत, अनंत और गोविंद, इन नामों के उच्चारण रूप औषध से सब रोग नष्ट हो जाते हैं। ये मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। जो लोग नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, जनार्दन आदि नामों का नित्य उच्चारण किया करते हैं, वे सर्वत्र वंदनीय हैं। देवर्षि, दुष्चित वाले मनुष्यों की कितनी भारी मूर्खता है कि वे अपने हृदय में विराजमान भगवान विष्णु को नहीं जानते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, सुनो, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ। भगवान विष्णु श्रद्धालु जनों पर ही संतुष्ट होते हैं, अधिक धन और भाई बंधु वालों पर नहीं। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वाला मनुष्य सदा श्री हरि की पूजा करे तथा इहलोक और परलोक में दुख चाहने वाला मनुष्य दूसरों की निंदा में तत्पर रहे।
जो देवाधिदेव भगवान जनार्दन की भक्ति से रहित थे, ऐसे मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है। जिसे सत्पात्र के लिए दान नहीं दिया जाता, उस धन को बारंबार धिक्कार है। मुनिश्रेष्ठ, जो शरीर भगवान विष्णु को नमस्कार नहीं करता, उसे पाप की खान समझना चाहिए। जिसने सुपात्र को दान न देकर जो कुछ द्रव्य जोड़ रखा है, वह लोक में चोरी से रखे हुए धन की भांति निंदनीय है। संसारी मनुष्य बिजली के समान चंचल धन संपत्ति से मतवाले हो रहे हैं। वे जीवों के अज्ञान में पाशकों दूर करने वाले जगदीश्वर श्री हरि की आराधना नहीं करते हैं। दैवी और आसुरी सृष्टि के भेद से सृष्टि दो प्रकार की बताई गई है। जहाँ भगवान की भक्ति और सदाचार है, वो दैवी सृष्टि है, और जो भक्ति और सदाचार से हीन है, वो आसुरी सृष्टि है। अतः विप्रवर नारद, सुनो, भगवान विष्णु के भजन में लगे हुए मनुष्य सर्वत्र श्रेष्ठ कहे गए हैं, क्योंकि भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। जो ईर्ष्या और द्वेष से रहित, ब्राह्मणों की रक्षा में तत्पर तथा काम आदि दोषों से दूर हैं, उन पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। वेदमाली को जानन्ति मुनि का उपदेश तथा वेदमाली की मुक्ति। श्री सनक जी कहते हैं, नारद, जिन्होंने योग के द्वारा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मात्सर्य रूपी 6 शत्रुओं को जीत लिया है तथा जो अहंकार शून्य और शांत है, ऐसे ज्ञानी महात्मा ज्ञान स्वरूप अविनाशी श्री हरि का ज्ञान योग के द्वारा यजन करते हैं। जो व्रत, दान, तपस्या, यज्ञ तथा तीर्थ स्नान करके विशुद्ध हो गए हैं, वे कर्मयोगी महापुरुष कर्मयोग के द्वारा भगवान अच्युत का पूजन करते हैं। जो लोभी, दुर्व्यसनों में आसक्त और अज्ञानी हैं, वे जगदीश्वर श्री हरि की आराधना नहीं करते। वे मूढ़ अपने को अजर अमर समझते हैं, किंतु वास्तव में मनुष्यों में वे कीड़े के समान जीवन बिताते हैं। जो बिजली की लकीर के समान क्षण भर में चमक कर लुप्त हो जाने वाली है, ऐसे लक्ष्मी के मद से उन्मत्त हो व्यर्थ अहंकार से दूषित चित्त वाले मनुष्य सब प्रकार से कल्याण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते हैं। जो भगवत कर्म के पालन में तत्पर, शांत, श्री हरि के चरणार बिंदों की सेवा करने वाले तथा संपूर्ण जगत पर अनुग्रह रखने वाले हैं, ऐसे तो कोई बिरले महात्मा ही दैव योग से उत्पन्न हो जाते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह समस्त लोकों में परम उत्तम परम धाम को जाता है। इस विषय में इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसे पढ़ने और सुनने वालों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। नारद जी, प्राचीन काल की बात है। रैवत मनवंतर में वेदमाली नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों और वेदांगों के पारदर्शी विद्वान थे। उनके मन में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई थी। वे सदा भगवान की पूजा में लगे रहते थे, किंतु आगे चलकर वे स्त्री, पुत्र और मित्रों के लिए धनोपार्जन करने में संलग्न हो गए। जो वस्तु नहीं बेचनी चाहिए, उसको भी वे बेचने लगे। उन्होंने रस का भी विक्रय किया। वे चांडाल आदि से भी बात करते और उनका दिया हुआ दान ग्रहण करते थे। उन्होंने पैसे लेकर तपस्या और व्रतों का विक्रय किया और तीर्थ यात्रा भी वे दूसरों के लिए ही करते थे। ये सब उन्होंने अपनी स्त्री को संतुष्ट करने के लिए ही किया। विप्रवर, इसी तरह कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मण के 2 जुड़वे पुत्र हुए, जिनका नाम था यज्ञमाली और सुमाली। वे दोनों बड़े सुंदर थे। तदनंतर पिता उन दोनों बालकों को बड़े स्नेह और वात्सल्य से अनेक प्रकार के साधनों द्वारा पालन पोषण करने लगे। वेदमाली ने उनके अनेक उपायों से यत्न पूर्वक धन एकत्र किया और एक दिन मेरे पास कितना धन है, ये जानने के लिए उन्होंने अपने धन को गिनना प्रारंभ किया। उनका धन संख्या में बहुत ही अधिक था। इस प्रकार धन की स्वयं गणना करके वे हर्ष से फूल उठे। साथ ही उस अर्थ की चिंता से उन्हें बड़ा विस्मय भी हुआ। वे सोचने लगे, मैंने नीच पुरुषों से दान लेकर न बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय करके तथा तपस्या आदि को भी बेचकर ये प्रचुर धन पैदा किया है, किंतु मेरी अत्यंत दुस्सह तृष्णा अब भी शांत नहीं हुई। अहो, मैं तो समझता हूँ ये तृष्णा बहुत बड़ा कष्ट है। समस्त क्लेशों का कारण भी यही है। इसके कारण मनुष्य यदि समस्त कामनाओं को प्राप्त कर ले तो भी पुनः दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा करने लगता है। जरावस्था, बुढ़ापे में आने पर मनुष्य के केश पक जाते हैं, दांत गल जाते हैं, आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, किंतु एक तृष्णा ही तरुण सी हो जाती है। मेरी सारी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। बुढ़ापे ने मेरे बल को भी नष्ट कर दिया, किंतु तृष्णा तरुणी हो और भी प्रबल उठी। जिनके मन में कष्टदायिनी तृष्णा मौजूद है, वह विद्वान होने पर भी मूर्ख हो जाता है। परम शांत होने पर भी
अत्यंत क्रोधी हो जाता है और बुद्धिमान होने पर भी अत्यंत मूढ़ बुद्धि हो जाता है। आशा मनुष्य के लिए अजय शत्रु की भांति भयंकर है। अतः विद्वान पुरुष यदि शाश्वत सुख चाहे तो आशा को त्याग दे। बल हो, तेज हो, विद्या हो, यश हो, सम्मान हो, नित्य वृद्धि हो रही हो और उत्तम कुल में जन्मा हुआ हो, तो भी यदि मन में आशा तृष्णा बनी हुई है तो वह बड़े वेग से इन सब पर पानी फेर देती है। मैंने बड़े क्लेश से यह धन कमाया है, अब मेरा शरीर भी गल गया, बुढ़ापे ने मेरे बल को नष्ट कर दिया, अतः अब मैं उत्साहपूर्वक परलोक सुधारने का यत्न करूंगा। विप्रवर, ऐसा निश्चय करके वेदमाली धर्म के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने उसी क्षण उस सारे धन को 4 भागों में बांटा। अपने द्वारा पैदा किए उस धन में से 2 भाग तो ब्राह्मण ने स्वयं रख लिए और शेष 2 भाग दोनों पुत्रों को दे दिए। तदनंतर अपने किए हुए पापों का नाश करने की इच्छा से उन्होंने जगह जगह पांसले, पोखरे, बगीचे और बहुत से देव मंदिर बनाए तथा गंगा जी के तट पर अन्न आदि का दान भी किया। इस प्रकार संपूर्ण धन का दान करके भगवान विष्णु के प्रति भक्तिभाव से युक्त हो वे तपस्या के लिए नर नारायण के आश्रम बद्रीवन में गए। वहाँ उन्होंने एक अत्यंत रमणीय आश्रम देखा जहाँ बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। फल और फूलों से भरे हुए वृक्ष समूह उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। शास्त्र चिंतन में तत्पर, भगवत सेवा पारायण तथा परब्रह्म परमेश्वर की स्तुति में संलग्न अनेक वृद्ध महर्षि उस आश्रम की श्रीवृद्धि कर रहे थे। वेदमाली ने वहां जाकर जानंती नाम वाले एक मुनि का दर्शन किया जो शिष्यों से घिरे बैठे थे और उन्हें परब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे थे। वे मुनि महान तेज के पूज्य से जान पड़ते थे। उनमें शम, दम आदि सभी गुण विराजमान थे। राग आदि दोषों का सर्वथा अभाव था। वे सूखे पत्ते खाकर रहा करते थे। वेदमाली ने मुनि को देखकर उन्हें प्रणाम किया। मुनि जानंती ने कंद, मूल और फल आदि सामग्रियों द्वारा नारायण बुद्धि से अतिथि वेदमाली का पूजन किया। आतिथ्य सत्कार हो जाने पर वेदमाली ने हाथ जोड़ विनय से मस्तक झुकाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि से कहा, भगवान, मैं कृतकृत्य हो गया, आज मेरे सब पाप दूर हो गए। महाभाग, आप विद्वान हैं, ज्ञान देकर मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ जानंती बोले, ब्राह्मण, तुम प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु का भजन करो, सर्वशक्तिमान श्री नारायण का चिंतन करते रहो, दूसरों की निंदा और चुगली कभी न करो। महामते, सदा परोपकार में लगे रहो, भगवान विष्णु की पूजा में मन लगाओ और मूर्खों से मिलना जुलना छोड़ दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य छोड़कर लोक को अपने आत्मा के समान देखो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी। ईर्ष्या, दोष, दृष्टि तथा दूसरे की निंदा भूल कर भी न करो। पाखंड पूर्ण आचार, अहंकार, अक्रूरता का सर्वथा त्याग करो। सब प्राणियों पर दया तथा साधु पुरुषों की सेवा करते रहो। अपने किए हुए धर्मों को पूछने पर भी दूसरों पर प्रकट ना करो। दूसरों को अत्याचार करते देखो, यदि शक्ति हो तो उन्हें रोको, लापरवाही ना करो। अपने कुटुंब का विरोध न करते हुए सदा अतिथियों का स्वागत सत्कार करो। पत्र, पुष्प, फल, दुर्वा अथवा पल्लवों द्वारा निष्काम भाव से जगदीश्वर भगवान नारायण की पूजा करो। देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करो। विप्रवर, विधि पूर्वक अग्नि की सेवा भी करते रहो। देव मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू लगाया करो और एकाग्र चित्त होकर उसकी लिपाई पुताई भी किया करो। देव मंदिर की दीवार में जहाँ कहीं कुछ टूट फूट गया हो उसकी मरम्मत कराते रहो। मंदिर में प्रवेश का जो मार्ग हो उसे पताका और पुष्प आदि से सुशोभित करो तथा भगवान विष्णु के गृह में दीपक जलाया करो। प्रतिदिन यथाशक्ति पुराण की कथा सुनो, उसका पाठ करो और वेदांत का स्वाध्याय करते रहो। ऐसा करने पर तुम्हें परम उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से समस्त पापों का निश्चय ही निवारण एवं मोक्ष हो जाता है। जानंती मुनि के इस प्रकार उपदेश देने पर परम बुद्धिमान वेदमाली उसी प्रकार ज्ञान के साधन में लगे रहे। वे अपने आप में ही परमात्मा भगवान अच्युत का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। मैं ही उपाधि रहित स्वयं प्रकाश निर्मल ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय करने पर उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। भगवान विष्णु के भजन की महिमा, सत्संग तथा भगवान के चरणों तक से एक व्याध का उद्धार। सनक जी कहते हैं, विप्रवर, भगवान लक्ष्मीपति विष्णु के महात्म्य का वर्णन फिर सुनो। भगवान की अमृतमय कथा सुनने के लिए किसके मन में प्रेम और उत्साह नहीं होता? जो विषय भोग में अंधे हो रहे हैं, जिनका चित्त ममता से व्याकुल है, उन मनुष्यों के संपूर्ण पापों का नाश भगवान के एक ही नाम का स्मरण कर देता है। जो भगवान की पूजा से दूर रहते,
वेदों का विरोध करते और गौ तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं वे राक्षस कहे गए हैं। जो भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहकर संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह रखते तथा धर्म कार्य में सदा तत्पर रहते हैं वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए हैं। जिनका चित्त भगवान विष्णु की आराधना में लगा हुआ है उनके करोड़ों जन्मों का पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। फिर उनके मन में पाप का विचार कैसे उठ सकता है? भगवान विष्णु की आराधना विषयांत मनुष्यों के भी संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली कही गई है। वो भोग और मोक्ष देने वाली है। जो मनुष्य किसी के संग से, स्नेह से, भय से, लोभ से अथवा अज्ञान से भी भगवान विष्णु की उपासना करता है वो अक्षय सुख का भागी होता है। जो भगवान विष्णु के चरणोदक का एक कण भी पी लेता है वो सब तीर्थों में स्नान कर चुका। भगवान को वो अत्यंत प्रिय होता है। भगवान विष्णु का चरणोदक अकाल मृत्यु का निवारण, समस्त रोगों का नाश और संपूर्ण दुखों की शांति करने वाला माना गया है। इस विषय में भी ज्ञानी पुरुष ये प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। इसे पढ़ने और सुनने वालों के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन सत्ययुग की बात है। गुलिक नाम से प्रसिद्ध एक व्याध था। वो पराई स्त्री और पराये धन को हड़प लेने के लिए सदा उद्यत रहता था। वो सदा दूसरों की निंदा किया करता था। जीव जंतुओं को भारी संकट में डालना उसका नित्य का काम था। उसने सैकड़ों गांवों और हजारों ब्राह्मणों की हत्या की थी। नारद जी व्याधों का सरदार गुलिक देव संपत्ति को हड़पने तथा दूसरों का धन लूट लेने के लिए सदा कमर कसे रहता था। उसने बहुत से बड़े भारी भारी पाप किए थे। जीव जंतुओं के लिए वो यमराज के समान था। एक दिन वो महापापी व्याध सौवीर नरेश के नगर में गया जो संपूर्ण ऐश्वर्यों से भरा पूरा था। उसके उपवन में भगवान विष्णु का एक बड़ा सुंदर मंदिर था जो सोने के कलशों से छाया गया था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने निश्चय किया यहाँ बहुत से सुवर्ण कलश हैं, उन सबको चुराऊंगा। ऐसा विचार कर व्याध चोरी के लिए लोलुप उठा और मंदिर के भीतर गया। वहां उसने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा जो परम शांत और तत्वार्थ ज्ञान में निपुण थे। उनका नाम उत्तंक था। वे भगवान विष्णु की सेवा पूजा कर रहे थे। उत्तंक तपस्या की निधि थे। वे एकांतवासी, दयालु, निस्पृह तथा भगवान के ध्यान में परायण थे। मुने उस व्याध ने उन्हें अपनी चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। वह देवता का संपूर्ण धन हड़प लेने के लिए आया हुआ अत्यंत साहसी लुटेरा था और मत से उन्मत्त हो रहा था। उसने हाथ में तलवार उठा ली और उत्तक जी को मार डालने का उद्योग आरंभ किया। मुनि को भूमि पर गिराकर उनकी छाती को एक पैर से दबाकर उसने एक हाथ से उनकी जटाएं पकड़ ली और उन्हें मार डालने का विचार किया। इस अवस्था में उस व्याध को देखकर उत्तक जी ने कहा। उत्तक बोले, अरे ओ साधु पुरुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मार रहे हो, मैं तो निरपराध हूँ। महामते बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? लोग वे शक्तिशाली पुरुष अपराधियों को दंड देते हैं किंतु सज्जन पुरुष पापियों को भी अकारण नहीं मारते। जिनके चित्त में शांति विराज रही है वे साधु पुरुष अपने से विरोध रखने वाले मूर्खों में भी जो गुण विद्यमान है उन्हीं पर दृष्टि रखकर उनका विरोध नहीं करते हैं। जो मनुष्य अनेक बार सताए जाने पर भी क्षमा करता है उसे उत्तम कहा गया है। वह भगवान विष्णु को सदा ही अत्यंत प्रिय है। जिनकी बुद्धि सदा दूसरों के हित में लगी हुई है वे साधु पुरुष मृत्यु काल आने पर भी किसी से वैर नहीं रखते। चंदन का वृक्ष काटे जाने पर भी कुठार की धार को सुगंधी ठीक करता है। मृग तृण से, मछलियां जल से तथा सज्जन पुरुष संतोष से जीवन निर्वाह करते हैं। परंतु संसार में क्रमशः 3 प्रकार के व्यक्ति इनके साथ भी अकारण वैर रखने वाले होते हैं। व्याध, धीवर और चुगलखोर। अहो माया बड़ी प्रबल है, वह समस्त जगत को मोह में डाल देती। तभी तो लोग पुत्र, मित्र और स्त्री के लिए सबको दुखी करते रहते हैं। तुमने दूसरों का धन लूटकर अपनी स्त्री का पालन पोषण किया है, परंतु अंत्यकाल में मनुष्य सबको छोड़कर अकेला ही परलोक की यात्रा करता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और मेरी ये वस्तु, इस प्रकार की ममता प्राणियों को व्यर्थ पीड़ा देती रहती। पुरुष जब तक धन कमाता है तभी तक भाई बंधु उससे संबंध रखते हैं, परंतु इहलोक और परलोक में केवल धर्म और अधर्म ही सदा उसके साथ रहते। वहाँ दूसरा कोई साथी नहीं है। धर्म और अधर्म से कमाए हुए धन के द्वारा जिसने जिन लोगों का पालन पोषण किया है वे ही मरने पर उस आग के मुख में झोंककर स्वयं घी मिलाया हुआ अन्न खाते हैं। पापी मनुष्यों की कामना रोज बढ़ती है और पुण्यात्मा पुरुषों की कामना प्रतिदिन क्षीण होती है।
लोग सदा धन आदि के उपार्जन में व्यर्थ ही व्याकुल रहते। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। जिनकी बुद्धि में ऐसा निश्चय होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ये संपूर्ण चराचर जगत दैव के अधीन है, अतः देवी जन्म और मृत्यु को जानता है, दूसरा नहीं। और ममता से व्याकुल चित्त वाले मनुष्यों का दुख महान है, क्योंकि वे बड़े बड़े पाप करके भी दूसरों का यत्न पूर्वक पालन करते हैं। मनुष्य के कमाए हुए संपूर्ण धन को सदा सब भाई बंधु भोगते हैं, किंतु वो मूर्ख अपने पापों का फल स्वयं अकेला ही भोगता है। ऐसा कहते हुए महर्षि उत्तक को गुलिक ने छोड़ दिया। फिर वो भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बार बार कहने लगा, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सत्संग के प्रभाव से तथा भगवत ग्रह का सामीप्य मिल जाने से व्याध का सारा पाप नष्ट हो गए। उसे अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वो इस प्रकार बोला, विप्रवर, मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, वे सब आपके दर्शन से नष्ट हो गए। और मेरी बुद्धि सदा पाप में ही लगी रही और मैं शरीर से भी सदा महान पापों का ही आचरण करता रहा। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? भगवान, मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण मेरा व्याध के कुल में जन्म हुआ। अब इस जीवन में भी ढेर के ढेर पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? और मेरी आयु शीघ्रता पूर्वक नष्ट हो रही है। मैंने पापों के निवारण के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया, अतः उन पापों का फल मैं कितने जन्मों तक भोगूंगा? इस प्रकार स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए उस व्याध ने आंतरिक संताप की अग्नि से झुलसकर तुरंत प्राण त्याग दिए। व्याध को गिरा हुआ देख महर्षि उत्तक को बड़ी दया आई और उन महाबुद्धिमान मुनि ने भगवान विष्णु के चरणोदक से उसके शरीर को सींच दिया। भगवान के चरणोदक का स्पर्श पाकर उसके पाप नष्ट हो गए और वो व्याध दिव्य शरीर से दिव्य विमान पर बैठकर मुनि से इस प्रकार बोला। गुलिक ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि श्रेष्ठ उत्तक जी, आप मेरे गुरु हैं। आपके ही प्रसाद से मुझे इन महापातकों से छुटकारा मिला है। मुनीश्वर, आपके उपदेश से मेरा संताप दूर हो गया और संपूर्ण पाप भी तुरंत नष्ट हो गए। मुने, आपने मेरे ऊपर जो भगवान का चरणोदक छिड़का है, उसके प्रभाव से आज मुझे आपने भगवान विष्णु के परम पद को पहुंचा दिया। विप्रवर, आपके द्वारा इस पापमय शरीर से मेरा उद्धार हो गया, इसलिए मैं आपके चरणों में मस्तक नवाता हूँ। विद्वन, मेरे लिए मेरे किए हुए अपराध को आप क्षमा करें। ऐसा कहकर उसने मुनिवर उत्तंग पर दिव्य पुष्पों की वर्षा की और विमान से उतरकर 3 बार परिक्रमा करके उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर पुनः उस दिव्य विमान पर चढ़कर गुलिक भगवान विष्णु के धाम को चला गया। ये सब प्रत्यक्ष देखकर तपोनिधि उत्तक जी बड़े विस्मय में पड़े और उन्होंने सिर पर अंजलि रखकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का स्तवन किया। उनके द्वारा स्तुति करने पर भगवान महाविष्णु ने उन्हें उत्तम वर दिया और उस वर से उत्तक जी भी परम पद को प्राप्त हो गए। उत्तक के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति और भगवान की आज्ञा से उनका नारायण श्रम में जाकर मुक्त होना। नारद जी ने पूछा, महाभाग, वो कौन सा स्तोत्र था और उसके द्वारा भगवान विष्णु किस प्रकार संतुष्ट हुए? पुण्यात्मा पुरुष उत्तक जी ने भगवान से कैसा वर प्राप्त किया? श्री सनक जी ने कहा, भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाले विप्रवर उत्तक उस समय भगवान के चरणोदक का महात्म्य देखकर उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। उत्तक जी बोले, जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान और उसके एकमात्र बंधु हैं, उन आदिदेव भगवान नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। जो स्मरण करने मात्र से भक्त जनों की सारी पीड़ा नष्ट कर देते हैं। अपने हाथों में चक्र, कमल, शार्ंग, धनुष और खड्ग धारण करने वाले उन महाविष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी इन संपूर्ण लोकों के समुदाय की सृष्टि करते हैं और जिनके क्रोध से प्रकट हुए भगवान रुद्र इस जगत का संहार किया करते हैं। उन आदिदेव भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं, जिनकी शक्ति अद्भुत है, जो संपूर्ण जगत के एकमात्र कारण तथा वेदांत वेद्य पुराण पुरुष हैं। उन तेजो राशि भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जो सबके आत्मा अविनाशी और सर्वव्यापी हैं, जिनका नाम अच्युत है, जो ज्ञान स्वरूप तथा ज्ञानियों को शरण देने वाले हैं। एकमात्र ज्ञान से ही जिनके तत्व का बोध होता है, जिनका कोई आदि नहीं है। ये व्यष्टि और समष्टि जगत जिनका ही स्वरूप है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। जिनके बल और पराक्रम का अंत नहीं है, जो गुण और जाति से हीन तथा गुण स्वरूप हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, नित्य तथा शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले हैं। वे दयासागर परमात्मा मुझे वर प्रदान करें, जो स्थूल और सूक्ष्म आदि
विशेष भेदों से युक्त जगत की यथायोग्य रचना करके अपने बनाए हुए उस जगत में स्वयं ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुए हैं। और परमेश्वर आप ही हैं। हे अनंत शक्ति संपन्न परमात्मा, वो सब जगत आप ही हैं, क्योंकि आपसे भिन्न दूसरा कोई वस्तु नहीं है। भगवान, आपका जो शुद्ध स्वरूप है वो इंद्रियातीत, माया शून्य, गुण और जाति आदि से रहित, निरंजन, निर्मल और अप्रमेय है। ज्ञानी संत महात्मा उस परमार्थ स्वरूप का दर्शन करते हैं। जैसे एक ही सुवर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं और उपाधि के भेद से उनके नाम और रूप में भेद हो जाता है, उसी प्रकार सबके आत्म स्वरूप एक ही सर्वेश्वर उपाधि भेद से मानो भिन्न भिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं। जिनकी माया से मोहित चित्त वाले अज्ञानी पुरुष आत्मा रूप से प्रसिद्ध होते हुए भी उनका दर्शन नहीं कर पाते और माया से रहित होने पर वे ही उन सर्वात्मा परमेश्वर को अपने ही आत्मा के रूप में देखने लगते हैं, जो सर्वत्र व्यापक, ज्योति स्वरूप तथा उपमा रहित है। उन विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सारा जगत जिनसे प्रकट हुआ है, जिनके ही आधार पर स्थित है और जिनसे ही इस चेतनता प्राप्त हुई है और जिनका ही ये स्वरूप है, उनको नमस्कार है। जो प्रमाण की पहुंच से परे हैं, जिनका दूसरा कोई आधार नहीं है, जो स्वयं ही आधार और आधेय रूप है, उन परमानंदमय चैतन्य स्वरूप भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। सबकी हृदय गुहा में जिनका निवास है, जो देव स्वरूप तथा योगियों द्वारा सेवित हैं और प्रणव में उसके अर्थ एवं अधिदेवता रूप में जिनकी स्थिति है, उन योग मार्ग के आदि कारण परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो नाद स्वरूप, नाद के बीच प्रणव रूप, सत स्वरूप, अविनाशी तथा सच्चिदानंदमय है, उन तीक्ष्ण चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जरा आदि से रहित इस जगत के साक्षी, मन वाणी के अगोचर, निरंजन तथा अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं, उन विष्णु रूप भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इंद्रिय, मन, बुद्धि, सत्व, तेज, बल, धृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन सबको भगवान वासुदेव का स्वरूप कहा गया है। विद्या और अविद्या भी उन्हीं के रूप है। वे ही परात्पर परमात्मा कहे गए हैं, जिनका आदि और अंत नहीं है तथा जो सबका धारण पोषण करने वाले हैं। उन शांत स्वरूप भगवान अच्युत की जो महात्मा शरण लेते हैं, उन्हें सनातन मोक्ष प्राप्त होता है। जो श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य, वरदाता, पुराण पुरुष, सनातन, सर्वगत तथा सर्वस्वरूप हैं, उन भगवान को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ, पुनः प्रणाम करता हूँ। जिनका चरणों तक संसार रूपी रोग को दूर करने वाला वैद्य है, जिनके चरणों की धूल निर्मलता, अंतर शुद्धि का साधन है तथा जिनका नाम समस्त पापों का निवारण करने वाला है, उन अप्रमेय पुरुष श्री हरि की मैं आराधना करता हूँ। जो सद्रूप, असद्रूप, सत्सद्रूप और उन सबसे विलक्षण है तथा जो श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर है, उन अविनाशी भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। जो निरंजन, निराकार, सर्वत्र परिपूर्ण, परम व्योम में विराजमान, विद्या और अविद्या से परे तथा हृदय कमल में अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले हैं, जो स्वयं प्रकाश, अनिर्देश्य, जाति, गुण और क्रिया आदि से रहित, महान से भी परम महान, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, अजन्मा, सब प्रकार की उपाधियों से रहित, नित्य परमानंद और सनातन परब्रह्म है, उन जगन निवास भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। क्रियानिष्ठ भक्त जिनका भजन करते हैं, योगी जन समाधि में जिनका दर्शन करते हैं तथा जो पूज्य से भी परम पूज्य एवं शांत है, उन भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। विद्वान पुरुष भी जिन्हें देख नहीं पाते, जो इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित और सबसे श्रेष्ठ हैं, उन नित्य अविनाशी विभु को मैं प्रणाम करता हूँ। अंतकरण के संयोग से जिन्हें जीव कहा जाता है और अविद्या के कार्य से रहित होने पर जो परमात्मा कहलाते, ये संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है, जो सबके कारण, समस्त कर्मों के फलदाता, श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य तथा अजन्मा है, उन परात्पर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्वज्ञ, सर्वगत, सर्वांतरामी, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के आश्रय तथा ज्ञान में स्थित है, उन सर्वव्यापी श्री हरि का मैं भजन करता हूँ। जो वेदों के निधि हैं, वेदांत के विज्ञान द्वारा जिनके परमार्थ स्वरूप का भली भांति निश्चय होता है, सूर्य और चंद्रमा के तुल्य जिनके प्रकाशमान नेत्र हैं, जो ऐश्वर्यशाली इंद्र रूप हैं, आकाश में विचरने वाले पक्षी एवं ग्रह नक्षत्र आदि जिनके स्वरूप है तथा जो खगपति गरुड़ स्वरूप है, उन भगवान मुरारी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सबके ईश्वर, सब में व्यापक, महान वेद स्वरूप, वेद वेताओं में श्रेष्ठ, वाणी और मन की पहुंच से परे, अनंत शक्ति संपन्न तथा एकमात्र ज्ञान के ही द्वारा जानने योग्य हैं, उन परम पुरुष श्री हरि का मैं भजन करता हूँ।
जिनकी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, जो इंद्र, अग्नि, यम, निवृत्ति, वरुण, वायु, सोम, ईशान, सूर्य तथा पुरंदर आदि के द्वारा स्वयं ही सब लोगों की रक्षा करते हैं, उन अप्रमेय परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जिनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों पैर, सहस्त्रों भुजाएं और सहस्त्रों नेत्र हैं, जो संपूर्ण यज्ञों से सेवित तथा सबको संतोष प्रदान करने वाले उन उग्र शक्ति संपन्न आदि पुरुष श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो काल स्वरूप, काल विभाग के हेतु तीनों गुणों से अतीत, गुणप्रिय, कामना पूर्ण करने वाले, संग्रहित, अतीन्द्रिय, विश्वपालक, तृष्णाहीन, निरीह, श्रेष्ठ, मन के द्वारा भी अगम्य, मनोमय और अन्नमय स्वरूप, सब में व्याप्त, विज्ञान में संपन्न तथा शक्तिशाली है, जो वाणी के विषय नहीं हो सकते तथा जो सबके प्राण स्वरूप है, उन भगवान का मैं भजन करता हूँ, जिनके रूप को, जिनके बल और प्रभाव को, जिनके विविध कर्मों का तथा जिनके प्रमाण को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, उन आत्म स्वरूप श्री हरि की स्तुति में कैसे कर सकता हूँ। मैं संसार समुद्र में गिरा हुआ एक दीन मनुष्य हूँ, मोह से व्याकुल, सैकड़ों कामनाओं ने मुझे बांध रखा है। मैं अकीर्ति भागी, चुगला, कृतघ्न, सदा अपवित्र, पाप परायण तथा अत्यंत क्रोधी हूँ। दया सागर, मुझ भयभीत की रक्षा कीजिए, मैं बार बार आपकी शरण लेता हूँ। महर्षि उत्तक के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर परम दयालु तथा तेजोनिधि भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल के भांति श्याम थी, दोनों नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। मस्तक पर किरीट, दोनों कानों में कुंडल, गले में हार और भुजाओं में केयूर की अपूर्व शोभा हो रही थी। उन्होंने वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और कस्तूप मणि धारण कर रखी थी। सुवर्णमय यज्ञोपवीत उनके बाएं कंधे पर सुशोभित हो रहा था। नाक में पहनी हुई मुक्ता मणि की प्रभा से उनके श्री अंगों की श्याम कांति और बढ़ गई थी। वे श्री नारायण देव पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित हो रहे थे। तुलसी के कोमल दलों से उनके चरणार बिंदों की अर्चना की गई थी। उनके श्री विग्रह का महान प्रकाश सब और छा रहा था। कटी प्रदेश में किंकिणी और चरणों में नूपुर आदि आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी फराती हुई ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह सुशोभित था। इस रूप में भगवान का दर्शन करके विप्रवर उत्तक पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और आनंद के आंसुओं से श्री हरि के दोनों चरणों को नहला दिया। फिर वे एकाग्र चित्त होकर बोले, मुरारे, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब परम दयालु भगवान महाविष्णु मुनिश्रेष्ठ उत्तंग को उठाकर छाती से लगा लिया और कहा, वत्स्य, कोई वर मांगो। साधु शिरोमणि, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान चक्रपाणि के इस कथन को सुनकर महर्षि उत्तंक ने पुनः प्रणाम किया और उन देवादिदेव जनार्दन से इस प्रकार कहा, भगवान, मुझे मोह में क्यों डालते हैं? देव, मुझे दूसरे वरों से क्या प्रयोजन है? मेरी तो जन्म जन्मांतरों में भी आपके चरणों में ही अविचल भक्ति बनी रहे। तब जगदीश्वर भगवान विष्णु ने एवं मस्तु ऐसा ही होगा ये कहकर शंख के सिरे से उत्तक जी के शरीर का स्पर्श कराया और उन्हें वो दिव्य ज्ञान दिया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तदनंतर पुनः स्तुति करते हुए विप्रवर उत्तक से देव देव जनार्दन ने उनके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, श्री भगवान बोले, जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा किए हुए स्तोत्र का सदा पाठ करेगा वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके अंत में मोक्ष का भागी होगा। नारद जी, ब्राह्मण से ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मीपति वहीं अंतर्धान हो गए। फिर उत्तंग जी भी वहां से बद्रिकाश्रम को चले गए। अतः सदा देवादिदेव भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। हरि भक्ति श्रेष्ठ कही गई है, वह संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। मुने, नरनारायण के आश्रम में जाकर उत्तंग जी क्रिया योग में तत्पर हो प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान माधव की आराधना करने लगे। वे ज्ञान विज्ञान से संपन्न थे, उनका द्वैत भ्रम नाश हो चुका था। अतः उन्होंने भगवान विष्णु के दुर्लभ परम पद को प्राप्त कर लिया। भक्तों का सम्मान बढ़ाने वाले जगदीश्वर भगवान नारायण पूजन, नमस्कार अथवा स्मरण कर लेने पर भी जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः यहलोक और परलोक में सुख चाहने वाला मनुष्य अनंत अपराजित श्री नारायण देव का भक्ति पूर्वक पूजन करे। जो इस उपाख्यान को पढ़ता अथवा एकाग्रचित होकर सुनता है वो भी संपूर्ण पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। भगवान विष्णु के भजन पूजन की महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, विप्रवर नारद, अब पुनः भगवान विष्णु का महात्म्य सुनो। वह सर्व पापहारी, पवित्र तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाला है।
और संसार में भगवान विष्णु की कथा अद्भुत है। वो श्रोता, वक्ता तथा विशेषता भक्तजनों के पापों का नाश और पुण्य का संपादन करने वाली, जो श्रेष्ठ मानव भगवत भक्ति का रसास्वादन करके प्रसन्न होते हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। उनका संग करने से साधारण मनुष्य भी मोक्ष का भागी होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो संसार सागर के पार जाना चाहता हो, वो भक्तों की सेवा करे, क्योंकि वे सब पापों को हर लेने वाले हैं। दर्शन, स्मरण, पूजन, ध्यान अथवा प्रणाम मात्र कर लेने पर भगवान गोविंद दुस्तर भवसागर से उद्धार कर देते। जो सोते, खाते, चलते, ठहरते, उठते और बोलते हुए भी भगवान विष्णु के नाम का चिंतन करता है, उसे प्रतिदिन बारंबार नमस्कार। जिनका मन भगवान विष्णु की भक्ति में अनुरक्त है, उनका अहोभाग्य है, अहोभाग्य है, क्योंकि योगियों के लिए भी दुर्लभ मुक्ति उन भक्तों के हाथ में ही रहती है। विप्रवर नारद, जानकर या बिना जाने भी लोग भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अविनाशी भगवान नारायण अवश्य मोक्ष देते हैं। सब भाई बंधु अनित्य हैं, धन वैभव भी सदा रहने वाला नहीं है और मृत्यु सदा समीप खड़ी रहती। ये सोचकर धर्म का संचय करना चाहिए। मूर्ख लोग मत से उन्मत्त होकर व्यर्थ गर्व करते हैं। जब शरीर का ही विनाश निकट है, तो धन आदि की तो बात ही क्या कही जाए। तुलसी की सेवा दुर्लभ, साधु पुरुषों का संग दुर्लभ है और संपूर्ण भूतों के प्रति दया भाव भी किसी विरले को ही सुलभ होता है। सत्संग, तुलसी की सेवा तथा भगवान विष्णु की भक्ति, ये सभी दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर विद्वान पुरुष से व्यर्थ न गंवाए, जगदीश्वर श्री हरि की पूजा करे। द्विजोत्तम, इस संसार में यही सार है। मनुष्य यदि दुस्तर भवसागर के पार जाना चाहता है, तो वह भगवान के भजन में तत्पर हो जाए। यही रसायन है। भैया, भगवान गोविंद का आश्रय लो। प्रिय मित्र, इस कार्य में विलंब न करो, क्योंकि यमराज का नगर निकट ही है। जो महात्मा पुरुष सबके आधार, संपूर्ण जगत के कारण तथा समस्त प्राणियों के अंतर्यामी भगवान विष्णु की शरण ले चुके हैं, वे निस्संदेह कृतार्थ हो गए। जो लोग प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले भगवान महाविष्णु की पूजा करते हैं, वे वंदनीय हैं। जो विष्णु भक्त पुरुष निष्काम भाव से परमेश्वर श्री हरि का यजन करते हैं, वे 21 पीढ़ियों के साथ वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो कुछ भी न चाहने वाले महात्मा भगवत को जल अथवा फल देते हैं, वे ही भगवान के प्रेमी हैं। जो कामना रहित होकर भगवान विष्णु के भक्तों तथा भगवान विष्णु का भी पूजन करते हैं, वे ही अपने चरणों की धूल से संपूर्ण विश्व को पवित्र करते हैं। जिसके घर में सदा भगवत पूजा पारायण पुरुष निवास करता है, वही संपूर्ण देवता तथा साक्षात श्री हरि विराजमान होते हैं। ब्राह्मण, जिसके घर में तुलसी पूजित होती है, वहाँ प्रतिदिन सब प्रकार के श्रेय की वृत्ति होती है। जहाँ शालग्राम शिला रूप में भगवान केशव निवास करते हैं, वहाँ भूत, वेताल आदि ग्रह बाधा नहीं पहुँचाते। जहाँ शालग्राम शिला विद्यमान है, वहाँ स्थान तीर्थ है, तपोवन है, क्योंकि शालग्राम शिला में साक्षात भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। ब्राह्मण, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र तथा 6 अंगों सहित वेद, ये सब भगवान विष्णु के स्वरूप कहे गए हैं। जो भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की 4 बार परिक्रमा कर लेते हैं, वे भी उस परम पद को प्राप्त होते हैं, जब समस्त कर्म बंधनों का नाश हो जाता है। इंद्र और सुधर्म का संवाद, विभिन्न मनवंतरों के इंद्र और देवताओं का वर्णन तथा भगवत भजन का महात्म्य। श्री सनक जी कहते हैं, मुने, इसके बाद मैं भगवान विष्णु की विभूति स्वरूप मनु और इंद्र आदि का वर्णन करूंगा। इस वैष्णवी विभूति का श्रवण अथवा कीर्तन करने वाले पुरुषों का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। एक समय वैवस्वत मनवंतर के भीतर ही गुरु बृहस्पति और देवताओं सहित इंद्र सुधर्म के निवास स्थान पर गए। देवर्षि बृहस्पति जी के साथ देवराज को आया देख सुधर्म ने आदर पूर्वक उनकी यथायोग्य पूजा की। सुधर्म से पूजी तो इंद्र ने विनय पूर्वक कहा। इंद्र बोले, विद्वान, यदि आप बीते हुए ब्रह्म कल्प का वृत्तांत जानते हैं तो बताइए, मैं यही पूछने के लिए गुरु जी के साथ आया हूँ। देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर सुधर्म हंस पड़ा और उसने विनय पूर्वक पूर्व कल्प की सब बातों का विधिवत वर्णन किया। सुधर्म ने कहा, इंद्र, एक सहस्त्र चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उनके एक दिन में 14 मनु, 14 इंद्र तथा पृथक पृथक अनेक प्रकार के देवता हुआ करते हैं। वास्तव सभी इंद्र और मनु आदि तेज, लक्ष्मी, प्रभाव और बल में समान ही होते हैं। मैं उन सब के नाम बतलाता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो।
सबसे पहले स्वयंभो मनु हुए, तदनंतर क्रमशः स्वारोचिष्य, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, 7वें वैवस्वत मनु, 8वें सूर्य सावर्णी और 9वें दक्ष सावर्णी है। 10वें मनु का नाम ब्रह्म सावर्णी और 11वें धर्म सावर्णी है। तदनंतर 12वें रुद्र सावर्णी तथा 13वें रोचमान हुए। 14वें मनु का नाम बहुत्य बताया गया है। ये 14 मनु हैं। देवराज, अब मैं देवताओं और इंद्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो। स्वयंभू मनवंतर में देवता लोग याम के नाम से विख्यात थे। उनके परम बुद्धिमान इंद्र की शचीपति नाम से प्रसिद्धि थी। स्वारोचिष्य मनवंतर में पारावत और त्रुषित नाम की देवता थे। उनके स्वामी इंद्र का नाम विपश्चित था। वे सब प्रकार की संपदाओं से समृद्ध थे। तीसरे उत्तम नामक मनवंतर में सुधामा, सत्य, शिव तथा प्रतर्दन नाम वाले देवता थे। उनके इंद्र सुशांति नाम से प्रसिद्ध थे। चौथे तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधी ये देवता हुए थे। शक्र, उन देवताओं के इंद्र का नाम उस समय शिवी था। 5वें रैवत मनवंतर में अमिताभ आदि देवता थे और 5वें देवराज का नाम विभु कहा गया है। 6ठे चाक्षुष मनवंतर में आर्य आदि देवता बताए गए। उन सब के इंद्र का नाम मनोजव था। इस 7वें वैवस्वत मनवंतर में आदित्य, वसु तथा रुद्र आदि देवता हैं और संपूर्ण भोगों से संपन्न आप ही इंद्र हैं। आपका विशेष नाम पुरंदर बताया गया है। 8वें सूर्य सावर्णी मनवंतर में अप्रमेय तथा सूतप आदि होने वाले देवता बताए जाते हैं। भगवान विष्णु की आराधना के प्रभाव से राजा बलि उनके इंद्र होंगे। 9वें दक्ष सावर्णी मनवंतर में पार आदि देवता होंगे और उनके इंद्र का नाम अद्भुत बताया जाता है। 10वें ब्रह्म सावर्णी मनवंतर में सुवासन आदि देवता कहे गए। उनके इंद्र का नाम शांति होगा। 11वें धर्म सावर्णी मनवंतर में विहंगम आदि देवता होंगे और उनके इंद्र वृक्ष नाम से प्रसिद्ध होंगे। 12वें रुद्र सावर्णी मनवंतर में हरित आदि देवता तथा ऋतुधामा नाम वाले इंद्र होंगे। 13वें रोचमान या रौच नामक मनवंतर में सुत्रामा आदि देवता होंगे। उनके महापराक्रमी इंद्र का नाम दिवसपति कहा जाता है। 14वें भौत्य मनवंतर में चाक्षुष आदि देवता होंगे और उनके इंद्र की सूची नाम से प्रसिद्धि होगी। देवराज, इस प्रकार मैंने भूत और भविष्य, मनु, इंद्र तथा देवताओं का यथार्थ वर्णन किया है। ये सब ब्रह्मा जी के एक दिन में अपने अधिकार का उपभोग करते हैं। संपूर्ण लोकों तथा सभी स्वर्गों में एक ही तरह की सृष्टि कही गई है। उस सृष्टि के विधाता बहुत है, उनकी संख्या यहाँ कौन जानता है। देवराज, मेरे ब्रह्मलोक में रहते समय बहुत से ब्रह्मा आए और चले गए। आज मैं उनकी संख्या बताने में असमर्थ हूँ। इस स्वर्गलोक में आकर भी मेरा जितना समय बीता है उसको सुनो। अब तक 4 मनु बीत गए, किंतु मेरी समृद्धि का विस्तार बढ़ता ही गया। प्रभु, अभी मुझे 100 करोड़ युगों तक यहीं रहना है। तत्पश्चात मैं कर्म भूमि को जाऊंगा। महात्मा सुधर्म के ऐसा कहने पर देवराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और निरंतर भगवान विष्णु की आराधना में लग गए। यद्यपि देवता लोग स्वर्ग का सुख भोगते हैं, तथापि वे सब इस भारतवर्ष में जन्म पाने के लिए लालायित रहते हैं। जो भगवान नारायण की पूजा करते हैं, उन महात्माओं की पूजा सदा ब्रह्मा आदि देवता किया करते हैं। जो महात्मा सब प्रकार के संग्रह परिग्रह का त्याग करके निरंतर भगवान नारायण के चिंतन में लगे रहते हैं, उन्हें भयंकर संसार का बंधन कैसे प्राप्त हो सकता है। यदि कोई उन महापुरुषों के संग का लोभ रखते हैं तो वे भी मोक्ष के भागी हो जाते हैं। जो मानव प्रतिदिन सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके गरुड़ वाहन भगवान नारायण की अर्चना करते हैं, वे संपूर्ण पाप राशियों से सर्वथा मुक्त होकर हर्षपूर्ण हृदय से भगवान विष्णु के कल्याणमय पद को प्राप्त होते। जो मनुष्य आसक्ति रहित तथा पर अवर, उत्तम, मध्यम, शुभ अशुभ के ज्ञाता हैं और निरंतर देव गुरु भगवान नारायण का चिंतन करते रहते, उस ध्यान से उनके अंतःकरण की सारी पाप राशि नष्ट हो जाती है और वे फिर सभी माता के स्तनों का दूध नहीं पीते, कभी नहीं पीते। जो मानव भगवान की कथा श्रवण करके अपने समस्त दोष दुर्गुण दूर कर चुके हैं और जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु की आराधना में अनुरक्त है, वे अपने शरीर के संग अथवा संभाषण से भी संसार को पवित्र करते। अतः सदा श्री हरि की ही पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण, जैसे नीची भूमि में इधर उधर का सारा जल सिमट सिमट कर एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ भगवत पूजा परायण शुद्धचित महापुरुष रहते हैं, वह संपूर्ण कल्याण का वास होता है। भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ बंधु हैं, वे ही सर्वोत्तम गति हैं। अतः उन्हीं की निरंतर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे ही सबकी चेतना के कारण है।
मुनिश्रेष्ठ, तुम स्वर्ग और मोक्ष फल के दाता सदानंद स्वरूप निरामय भगवान श्री हरि की पूजा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। 4 युगों की स्थिति का संक्षेप से तथा कली धर्म का विस्तार से वर्णन एवं भगवान नाम की अद्भुत महिमा का प्रतिपादन। नारद जी ने कहा, मुने, आप तात्विक अर्थों के ज्ञान में निपुण हैं, अब मैं युगों की स्थिति का परिचय सुनना चाहता हूँ। श्री सनक जी ने कहा, महाप्राज्ञ साधुवाद, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मुने, तुम संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाले हो। अच्छा, अब मैं समस्त जगत के लिए उपकारी युग धर्म का वर्णन आरंभ करता हूँ। किसी समय तो पृथ्वी पर उत्तम धर्म की वृद्धि होती है और किसी समय वही विनाश को प्राप्त होने लगता है। साधु शिरोमणे, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये 4 युग माने गए हैं। इनकी आयु 12,000 दिव्य वर्षों की समझनी चाहिए। वे चारों युग उतने ही 100 वर्षों की संध्या और संध्यांश से युक्त होते। इनकी कला संख्या सदा एक सी ही जाननी चाहिए। पहले युग को सत्ययुग कहते हैं, दूसरे का नाम त्रेता है, तीसरे का नाम द्वापर है और अंतिम युग को कलियुग कहते हैं। इसी क्रम से इनका आगमन होता है। विप्रवर, सत्ययुग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा सर्पों का भेद नहीं था। उस समय सब के सब देवताओं के समान स्वभाव वाले थे। सब प्रसन्न और धर्मनिष्ठ थे। कृतयुग में क्रय विक्रय का व्यापार और वेदों का विभाग नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा क्षुद्र सभी अपने अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहकर सदा भगवान नारायण की उपासना करते थे। सभी अपनी योग्यता के अनुसार तपस्या और ध्यान में लगे रहते थे। उनमें काम, क्रोध आदि दोष नहीं थे। सब लोग शम, दम आदि सद्गुणों में तत्पर थे। सबका मन धर्म साधन में लगा रहता था। किसी में ईर्ष्या तथा दूसरों के दोष देखने का स्वभाव नहीं था। सभी लोग दंभ और पाखंड से दूर रहते थे। सत्ययुग के सभी द्विज सत्यवादी, चारों आश्रमों के धर्म का पालन करने वाले, वेदाध्ययन संपन्न तथा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण थे। चारों आश्रमों वाले अपने अपने कर्मों के द्वारा कामना और फलाशक्ति का त्याग करके परम गति को प्राप्त होते थे। सत्ययुग में भगवान नारायण का श्री विग्रह अत्यंत निर्मल एवं शुक्ल वर्ण का होता है। मुनिश्रेष्ठ, त्रेता में धर्म एक पात से हीन हो जाता है। सत्ययुग की अपेक्षा 1/4 कर्म लोग धर्म का पालन करते। भगवान के शरीर का वर्ण लाल हो जाता है। उस समय जनता को कुछ क्लेश भी होने लगता है। त्रेता में सभी द्विज क्रिया योग में तत्पर रहते। यज्ञ कर्म में उनकी निष्ठा होती है। वे नियम पूर्वक सत्य बोलते, भगवान का ध्यान करते, दान देते और न्याय मुक्त प्रतिग्रह भी स्वीकार करते। मुनीश्वर, द्वापर में धर्म के 2 ही पैर रह जाते। भगवान विष्णु का वर्ण पीला हो जाता है और वेद के 4 विभाग हो जाते। द्विजोत्तम, उस समय कोई कोई असत्य भी बोलने लगते हैं। ब्राह्मण आदि वर्णों में से कुछ लोगों में राग, द्वेष आदि दुर्गुण आ जाते हैं। विप्रवर, कुछ लोग स्वर्ग और अपवर्ग के लिए यज्ञ करते हैं। कोई धनादि की कामनाओं में आसक्त हो जाते हैं और कुछ लोगों का हृदय पाप से मलिन हो जाता है। द्विज श्रेष्ठ, द्वापर में धर्म और अधर्म दोनों की स्थिति समान होती। अधर्म के प्रभाव से उस समय की प्रजा क्षीण होने लगती। मुनीश्वर, कितने ही लोग द्वापर आने पर अल्पायु भी होंगे। ब्राह्मण, कुछ लोग दूसरों के पुण्य में तत्पर देखकर उनसे डाह करने लगेंगे। कलियुग आने पर धर्म का एक ही पैर शेष रह जाता है। इस तामस युग के प्राप्त होने पर भगवान श्री हरि श्याम रंग के हो जाते हैं। उसमें कोई बिरला ही धर्मात्मा यज्ञों का अनुष्ठान करता है और कोई महान पुण्यात्मा ही क्रिया योग में तत्पर रहता है। उस समय धर्मपरायण मनुष्य को देखकर सब लोग ईर्ष्या और निंदा करते। कलियुग में व्रत और सदाचार नष्ट हो जाते। ज्ञान और यज्ञ आदि की भी यही दशा होती है। उस समय अधर्म का प्रचार होने से जगत में उपद्रव होते रहते। सब लोग दूसरों के दोष बताने वाले और स्वयं पाखंड पूर्ण आचार में तत्पर होते। नारद जी ने कहा, मुने, आपने संक्षेप से ही युग धर्मों का वर्णन किया है। कृपया काली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आप धर्म यज्ञों में श्रेष्ठ हैं। मुनि श्रेष्ठ, कलियुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का खान पान और आचार व्यवहार कैसा होगा? श्री सनक जी ने कहा, सब लोगों का उपकार करने वाले मुनि श्रेष्ठ, सुनो, मैं कली धर्मों का यथार्थ एवं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। कली बड़ा भयंकर युग है। उसमें सब प्रकार के पातकों का सम्मिश्रण होता है, अर्थात पापों की बहुलता होने के कारण एक पाप में दूसरा पाप शामिल हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र धर्म से मुंह मोड़ लेते हैं। घोर कलियुग प्राप्त होने पर सभी द्विज वेदों से विमुख हो जाते हैं। सभी किसी न किसी बहाने से धर्म में लगते हैं।
सब दूसरों के दोष बताया करते हैं। सबका अंतःकरण व्यर्थ अहंकार से दूषित होता है। पंडित लोग भी सत्य से दूर रहते। मैं ही सबसे बड़ा हूँ, इस प्रकार सभी परस्पर विवाद करते। सब मनुष्य अधर्म में आसक्त और वितंडावादी होते हैं। इन्हीं कारणों से कलियुग में सब लोग स्वल्पायु होंगे। ब्राह्मण थोड़ी आयु होने के कारण मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे और विद्याध्ययन शून्य होंगे। उनके द्वारा बार बार अधर्मपूर्ण बर्ताव होता है। उस समय की समस्त पाप परायण प्रजा अवस्था क्रम के विपरीत मरने लगेगी। ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के लोगों में परस्पर संकरता आ जाएगी। मूढ़ मनुष्य काम क्रोध के वशीभूत हो व्यर्थ के संताप से पीड़ित होंगे। कलियुग में सब वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे, उत्तम नीच हो जाएंगे और नीच उत्तम। शासक गण केवल धन संग्रह में लग जाएंगे और अन्यायपूर्ण बर्ताव करेंगे। वे अधिक कर लगाकर प्रजा को पीड़ा देंगे। द्विज लोग शूद्रों के मुर्दे ढोने लगेंगे और पति अपनी धर्मपत्नियों के होते हुए भी व्यभिचार में फंसकर पराई स्त्रियों से संगमन करेंगे। पुत्र पिता से और सारी स्त्रियां पति से द्वेष करेंगी। सब लोग परस्त्री लंपट और पराये धन में आसक्त होंगे। मछली के मांस से जीवन निर्वाह करेंगे और बकरी तथा भेड़ का भी दूध दुहेंगे। नारद जी, घोर कलियुग में सब मनुष्य पाप परायण हो जाएंगे। सभी लोग श्रेष्ठ पुरुषों में दोष देखेंगे और उनका उपहास करेंगे। नदियों के तट पर भी कुदाल से खोद कर अनाज बोएंगे। पृथ्वी फलहीन हो जाएगी, बीज और फूल भी नष्ट हो जाएंगे। युवतियां प्राय वेश्याओं के लावण्य और स्वभाव को अपने लिए आदर्श मानकर उनकी अभिलाषा करेंगी। ब्राह्मण धर्म बेचने वाले होंगे। स्त्रियां अपना शरीर बेचेंगी अर्थात वेश्यावृत्ति करेंगी तथा दूसरे द्विज वेदों का विक्रय करने वाले और शूद्रों के से आचरण में तत्पर होंगे। लोग श्रेष्ठ पुरुषों और विधवाओं को भी उनका धन चुरा के तकलीफ देंगे। ब्राह्मण धन के लिए लोलुप होकर व्रतों का पालन नहीं करेंगे। लोग व्यर्थ के वाद विवाद में फंसकर धर्म का आचरण छोड़ बैठेंगे। द्विज लोग केवल दंभ के लिए पितरों का श्राद्ध आदि कार्य करेंगे। नीच मनुष्य अपात्रों को ही दान देंगे और केवल दूध के लोभ से गौओं से प्रेम करेंगे। विप्रगण स्नान शौच आदि क्रिया छोड़ देंगे। अधम द्विज असमय में मुख्य काल बिताकर संध्या आदि कर्म करेंगे। मनुष्य साधुओं तथा ब्राह्मणों की निंदा में तत्पर रहेंगे। नारद जी, प्राय किसी का मन भगवान विष्णु के भजन में नहीं लगेगा। द्विज लोग यज्ञ नहीं करेंगे तथा दुष्ट राज कर्मचारी धन के लिए द्विजों को भी पीटेंगे। मुने, घोर कलियुग में सब लोग दान से मुंह मोड़ लेंगे और ब्राह्मण पतितों का दिया हुआ दान भी ग्रहण कर लेंगे। कली के प्रथम पाद में भी मनुष्य भगवान विष्णु की निंदा करेंगे और युग के अंतिम भाग में तो कोई भगवान का नाम तक नहीं लेगा। कली में द्विज लोग शूद्रों की स्त्रियों से संगम करेंगे, विधवाओं से व्यभिचार लिए लालायित होंगे और शूद्रों के घर की बनी हुई रसोई भोजन करेंगे। वेदोक्त सन्मार्ग का त्याग करके कुमार्ग पर चलने लगेंगे और चारा आश्रमों की निंदा करते हुए पाखंडी हो जाएंगे। क्षुद्र लोग द्विजों की सेवा नहीं करेंगे और पाखंड चिन्ह धारण करके वे द्विज जातियों के धर्म को अपनाएंगे। गेरुआ वस्त्र पहने, जटा बढ़ाए और शरीर में भस्म रमाए क्षुद्र लोग झूठी युक्तियां देकर धर्म का उपदेश करेंगे। दूषित अंतकरण वाले क्षुद्र सन्यासी बनेंगे। मुने, कलियुग में लोग केवल सूद से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे। धर्महीन अधम मनुष्य पाखंडी, कापालिक एवं भिक्षु बनेंगे। द्विज श्रेष्ठ शूद्र ऊंचे आसन पर बैठकर द्विजों को धर्म का उपदेश करेंगे। ये तथा और भी बहुत से पाखंड मत प्रचलित होंगे जो प्राय वेदों की निंदा करेंगे। कली में प्राय धर्म के विध्वंसक मनुष्य गाने बजाने में कुशल तथा क्षुद्रों के धर्म का आश्रय लेने वाले होंगे। सबके पास थोड़ा धन होगा। प्राय सभी व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले और वृथा अहंकार से दूषित होंगे। कली के नीच मनुष्य दूसरों का धन हड़पने वाले होंगे। प्राय सभी सदा दान लेंगे और उनका स्वभाव जगत को बुरे मार्ग पर ले जाने वाला होगा। सभी अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। नारद जी, कलियुग में अधर्म ही लोगों का भाई बंधु होगा। वे सब के सब विश्वासघाती, क्रूर और दया धर्म से शून्य होंगे। विप्रवर, घोर कलियुग में बड़ी से बड़ी आयु 16 वर्ष की होगी और 5 वर्ष की कन्या के बच्चा पैदा होगा। लोग 7 या 8 वर्ष की अवस्था में जवान कहलाएंगे। सभी अपने कर्म का त्याग करने वाले, कृतज्ञ तथा धर्मयुक्त, आजीविका को भंग करने वाले होंगे। कलियुग में द्विज प्रतिदिन भीख मांगने वाले होंगे। वे दूसरों का अपमान करेंगे और दूसरों के ही घर में रहकर प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार दूसरों की निंदा में तत्पर तथा
व्यर्थ विश्वास दिलाने वाले लोग सदा पिता, माता और पुत्रों की निंदा करेंगे। वाणी से धर्म की बात करेंगे किंतु उनका मन पाप में आसक्त होगा। धन, विद्या और जवानी के नशे में मतवाले हो सब लोग दुख भोगते रहेंगे। रोग, व्याधि, चोर, डाकू तथा अकाल से पीड़ित होंगे। सबके मन में अत्यंत कपट भरा होगा और अपने अपराध का विचार न करके व्यर्थ ही दूसरों पर दोषारोपण करेंगे। पापी मनुष्य धर्म मार्ग का संचालन करने वाले धर्मपरायण पुरुष का तिरस्कार करेंगे। कलियुग आने पर म्लेच्छ जाति के राजा होंगे। क्षुद्र लोग भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे और द्विज उनकी सेवा शुश्रूषा में संलग्न रहेंगे। इस संकट काल में न कोई शिष्य होगा, न गुरु, न पुत्र होगा, न पिता और न पत्नी होगी, न पति। कलियुग में धनी लोग ही याचक होंगे और द्विज लोग रस का विक्रय करेंगे। धर्म का चोला पहने हुए मुनिवेशधारी द्विज नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय तथा अगम्य स्त्री के साथ समागम करेंगे। मुने, नरक के अधिकारी द्विज वेदों और धर्म शास्त्रों की निंदा करते हुए शुद्ध वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करेंगे। कलियुग में सभी मनुष्य अनावृष्टि से भयभीत होकर आकाश की ओर आंखें लगाए रहेंगे और क्षुधा के भय से कातर बने रहेंगे। उस अकाल के समय मनुष्य कंद, पत्ते और फल खाकर रहेंगे और अनावृष्टि से अत्यंत दुखित होकर आत्मघात कर लेंगे। कलियुग में सब लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर वाले, लोभी, अधर्म परायण, मंदभाग्य तथा अधिक संतान वाले होंगे। स्त्रियां अपने शरीर का ही पोषण करने वाली तथा वेश्याओं की सौंदर्य और स्वभाव को अपनाने वाली होंगी। वे पति के वचनों का अनादर करके सदा दूसरों के घर में निवास करेंगी। अच्छे कुलों की स्त्रियां भी दुराचारिणी होकर सदा दुराचारियों से स्नेह करेंगी और अपने पुरुषों के प्रति असत्य व्यवहार करने वाली होंगी। चोर आदि के भय से डरे हुए लोग अपनी रक्षा के लिए काष्ठ यंत्र अर्थात काठ के मजबूत किवाड़ बनाएंगे। दुर्भिक्ष और करा की पीड़ा से अत्यंत पीड़ित हुए मनुष्य दुखी होकर गेहूं और जौ आदि अन्न से संपन्न देश में चले जाएंगे। लोग हृदय में निषिद्ध कर्म का संकल्प लेकर ऊपर से शुभ वचन बोलेंगे। अपने कार्य की सिद्धि होने तक ही लोग बंधुता, सौहार्द प्रकट करेंगे। सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध से बंधे रहेंगे और अन्न संग्रह के लिए लोगों को चेले बनाएंगे। स्त्रियां दोनों हाथ से सिर खुजलाती हुई बड़ों की तथा पति की आज्ञा का उल्लंघन करेगी। जिस समय द्विज पाखंडी लोगों का साथ करके पाखंड पूर्ण बातें करने वाले हो जाएंगे, उस समय कलियुग का वेग और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जब द्विज जाति की प्रजा यज्ञ और होम करना छोड़ देगी, उसी समय से बुद्धिमान पुरुषों को कलियुग की वृद्धि का अनुमान कर लेना चाहिए। नारद जी, कलियुग के बढ़ने से पाप की वृद्धि होगी और छोटे बालकों की भी मृत्यु होने लगेगी। संपूर्ण धर्मों के नष्ट हो जाने पर यह जगत श्रीहीन हो जाएगा। विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुम्हें कली का स्वरूप बतलाया है। जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हैं, उन्हें यह कलियुग कभी बाधा नहीं देता। सत्य युग में तपस्या को, त्रेता में भगवान के ध्यान को, द्वापर में यज्ञ को और कलियुग में एकमात्र दान को ही श्रेष्ठ बताया गया है। सत्य युग में जो पुण्य कर्म 10 वर्षों में सिद्ध होता है, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 मास में जो धर्म सफल होता है, वही कलियुग में एक ही दिन रात में सिद्ध हो जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ द्वारा यजन और द्वापर में भगवान का पूजन करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे ही कलियुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करके पा लेता है। जो मनुष्य दिन रात भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन अथवा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें कलियुग बाधा नहीं देता है। जो मानव निष्काम अथवा सकाम भाव से नमो नारायणाय का कीर्तन करते हैं, उनको कलियुग बाधा नहीं देता। घोर कलियुग आने पर भी संपूर्ण जगत के आधार एवं परमार्थ स्वरूप भगवान विष्णु का ध्यान करने वाला कभी कष्ट नहीं पाता और संपूर्ण धर्मों से रहित भयंकर कलियुग प्राप्त होने पर जिन्होंने एक बार भी भगवान केशव का पूजन कर लिया है, वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। कलियुग में वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते समय जो कमी वेशी रह जाती है, उस दोष के निवारण पूर्वक कर्म में पूर्णता लाने वाला यहाँ केवल भगवान का स्मरण ही है। जो लोग प्रतिदिन हरे केशव गोविंद जगन्मय वासुदेव इस प्रकार कीर्तन करते हैं, उन्हें कलियुग बाधा नहीं पहुंचाता। अथवा जो शिव, शंकर, रुद्र, ईश, नीलकंठ, त्रिलोचन इत्यादि महादेव जी के नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें भी कलियुग बाधा नहीं देता। नारद जी, महादेव, विरूपाक्ष, गंगाधर, मृड और अव्यय इस प्रकार जो शिव नामों का कीर्तन करते हैं, वे कृतार्थ हो जाते। अथवा जो जनार्दन, जगन्नाथ, पीताम्बरधर, अच्युत इत्यादि विष्णु नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें इस संसार में कलियुग से भय नहीं है। विप्रवर,
घोर कलयुग आने पर संसार में मनुष्यों को पुत्र, स्त्री और धन आदि तो सुलभ है, किंतु भगवान विष्णु की भक्ति दुर्लभ है। जो वेद मार्ग से बहिष्कृत, पाप कर्म परायण तथा मानसिक शुद्धि से रहित हैं, ऐसे लोगों का उद्धार केवल भगवान के नाम से ही होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने अधिकार के अनुसार यथाशक्ति संपूर्ण वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें भगवान महाविष्णु को समर्पित कर दें और स्वयं उन्हीं नारायण देव की शरण होकर रहे। परमात्मा महाविष्णु को समर्पित किए हुए कर्म उनके स्मरण मात्र से निश्चय ही पूर्ण हो जाते। नारद जी, जो भगवान विष्णु के स्मरण में लगे हैं और जिनका चित्त भगवान शिव के नाम में अनुरक्त है, उनके समस्त कर्म अवश्य पूर्ण हो जाते। भगवान नाम में अनुरक्त चित्त वाले पुरुषों को अहोभाग्य है, वे देवताओं के लिए भी पूज्य है। इसके अतिरिक्त अन्य अधिक बातें करने से क्या लाभ। अतः मैं संपूर्ण लोगों के हित की ही बात कहता हूँ कि भगवान नाम परायण मनुष्यों को कलयुग कभी बाधा नहीं देता, नहीं दे सकता। भगवान विष्णु का नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। सृष्टि तत्व का वर्णन, जीव की सत्ता का प्रतिपादन और आश्रमों के आचार का निरूपण। श्री नारद जी ने पूछा, सनंदन जी, इस स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति किससे हुई है और प्रलय के समय यह किसमें लीन होता है? श्री सनंद जी बोले, नारद जी सुनो, मैं भरद्वाज के पूछने पर भृगु जी ने जो शास्त्र बताया है वही कहता हूँ। भृगु जी बोले, भरद्वाज, महर्षियों ने जिन पूर्व पुरुष को मानस नाम से जाना और सुना है, वे आदि अंत से रहित देव अव्यक्त नाम से विख्यात है। वे अव्यक्त पुरुष शाश्वत, अक्षय एवं अविनाशी हैं। उन्हीं से उत्पन्न होकर संपूर्ण भूत प्राणी जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते। उन स्वयंभू भगवान नारायण ने अपनी नाभि से तेजोमय दिव्य कमल प्रकट किया। उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जो वेद स्वरूप है। उनका दूसरा नाम विधि है। उन्होंने ही संपूर्ण प्राणियों के शरीर की रचना की है। इस प्रकार इस विराट विश्व के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही विराज रहे हैं। जो अनंत नाम से विख्यात है, वे संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित है। जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे पुरुषों के लिए उनका ज्ञान होना अत्यंत कठिन है। भरद्वाज जी ने पूछा, जीव क्या है और कैसा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। रक्त और मांस के संघात समूह तथा मेद, स्नायु और अस्थियों के संग्रह रूप इस शरीर के नष्ट होने पर तो जीव कहीं नहीं दिखाई देता। भृगु ने कहा, मुने, साधारणतया 5 भूतों से निर्मित किसी भी शरीर को यहाँ एकमात्र अंतरात्मा धारण करता है। वही गंध, रस, शब्द, स्पर्श, रूप तथा अन्य गुणों का भी अनुभव करता है। अंतरात्मा संपूर्ण अंगों में व्याप्त रहता है। वही इसमें होने वाले सुख दुख का भी अनुभव करता है। इस शरीर के 5 तत्व जब अलग अलग हो जाते हैं, तब वो इस देह को त्याग कर अदृश्य हो जाता है। चेतनता जीव का गुण बतलाया जाता है। वो स्वयं चेष्टा करता है और सबको चेष्टा में लगाता है। मुने, देह का नाश होने से जीव का नाश नहीं होता। जो लोग देह के नाश से जीव के नाश की बात कहते हैं, वे अज्ञानी हैं और उनका ये कथन मिथ्या है। जीव तो इस देह से दूसरी देह में चला जाता है। तत्वदर्शी पुरुष अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही उसका दर्शन करते हैं। विद्वान पुरुष शुद्ध एवं सात्विक आहार करके सदा रात के पहले और पिछले पहर में योग युक्त तथा विशुद्ध चित्त होकर अपने भीतर ही आत्मा का दर्शन करता है। मनुष्य को सब प्रकार के उपायों से लोभ और क्रोध को काबू में करना चाहिए। सब ज्ञानों में यही पवित्र ज्ञान है और यही आत्म संयम है। लोभ और क्रोध सदा मनुष्य के श्रेय का विनाश करने को उद्यत रहते, अतः सर्वथा उनका त्याग करना चाहिए। क्रोध से सदा लक्ष्मी को बचावे और मात्सर्य से तप की रक्षा करे। मान और अपमान से विद्या को बचावे तथा प्रमाद से आत्मा की रक्षा करे। ब्राह्मण जिसके सभी कार्य कामनाओं के बंधन से रहित होते हैं तथा त्याग के लिए जिसने अपनी सर्वस्व की आहुति दे दी है, वही त्यागी और बुद्धिमान है। किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे, सबसे मैत्री भाव निभाता रहे और संग्रह का त्याग करके बुद्धि के द्वारा अपनी इंद्रियों को जीते। ऐसा कार्य करे जिसमें शोक के लिए स्थान न हो तथा जो इहलोक और परलोक में भी भयदायक न हो। सदा तपस्या में लगे रहकर इंद्रियों का दमन तथा मन का निग्रह करते हुए मुनि वृत्ति से रहे। आसक्ति के जितने विषय हैं उन सब में अनासक्त रहे और जो किसी से पराजित नहीं हुआ उस परमेश्वर को जीतने, जानने या प्राप्त करने की इच्छा रखे। इंद्रियों से जिन जिन वस्तुओं का ग्रहण होता है वही सब व्यक्त है।
यही व्यक्ति की परिभाषा है जो अनुमान के द्वारा कुछ कुछ जानी जाए, उस इंद्रियातीत वस्तु को अव्यक्त जानना चाहिए। जब तक ज्ञान की कमी के कारण पूरा विश्वास न हो जाए, तब तक ज्ञेय स्वरूप परमात्मा का मनन करते रहना चाहिए और पूर्ण विश्वास हो जाने पर मन को उसमें लगाना चाहिए, अर्थात ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करे और संसार की किसी भी वस्तु का चिंतन न करे। ब्राह्मण सत्य ही व्रत, तपस्या तथा पवित्रता है। सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है। सत्य से ही ये लोग धारण किया जाता है और सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। असत्य तमोगुण का स्वरूप है। तमोगुण मनुष्य को नीचे नरक में ले जाता है। तमोगुण से ग्रस्त मनुष्य अज्ञान की अंधकार से आवृत्त होने के कारण ज्ञानमय प्रकाश को नहीं देख पाते। नरक को तम और दुष्प्रकाश कहते। यह लोक की सृष्टि शारीरिक और मानसिक दुखों से परिपूर्ण है। यहाँ जो सुख है वे भी भविष्य में दुख को ही लाने वाले हैं। जगत को इन सुख दुखों से संयुक्त देखकर विद्वान पुरुष मोहित नहीं होते। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दुख से छूटने का प्रयत्न करे। प्राणियों को इहलोक और परलोक में प्राप्त होने वाला जो सुख है वो अनित्य है। मोक्ष रूपी फल से बढ़कर कोई सुख नहीं है, अतः उसी की अभिलाषा करनी चाहिए। धर्म के लिए जो श्रम दमादि सद्गुणों का संपादन किया जाता है, उसका उद्देश्य भी सुख की प्राप्ति है। सुखद प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही सभी कर्मों का आरंभ किया जाता है, किंतु अनृत झूठ से तमोगुण का प्रादुर्भाव होता है। फिर उस तमोगुण से ग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं, धर्म पर नहीं चलते। वे क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा और असत्य आदि से आच्छादित होकर न तो इस लोक में सुख पाते हैं, न परलोक में ही। नाना प्रकार के रोग, व्याधि और उग्र ताप से पीड़ित होते हैं। वध, बंधन जनित क्लेश आदि से तथा भूख, प्यास और परिश्रम जनित संताप से संतप्त रहते हैं। वर्षा, आंधी, अधिक गर्मी और अधिक सर्दी के भय से चिंतित होते हैं। शारीरिक दुखों से दुखी तथा बंधु, धन आदि के नाश अथवा वियोग से प्राप्त होने वाले मानसिक शोकों से व्याकुल रहते और जरा तथा मृत्यु जनित कष्ट से या अन्य इसी प्रकार के क्लेशों से पीड़ित रहा करते। स्वर्गलोक में जब तक जीव रहता है सदा उसे सुख ही मिलता है। इस लोक में सुख और दुख दोनों हैं। नरक में केवल दुख ही दुख बताया गया है। वास्तविक सुख तो वो परम पद स्वरूप मोक्ष ही है। भरद्वाज जी बोले, ब्रह्मर्षियों ने पूर्व काल में जो 4 आश्रमों का विधान किया है, उन आश्रमों को अपने अपने आचार क्या है ये बताने की कृपा करें। भृगु जी ने कहा, मुने, जगत का हित साधन करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने पहले से धर्म की रक्षा के लिए 4 आश्रमों का उपदेश किया है। उनमें से गुरुकुल में निवासी पहला आश्रम बतलाया जाता है। इस आश्रम में शौच, संस्कार, नियम तथा व्रत के नियम पूर्वक पालन में चित्त लगाकर दोनों संध्याओं के समय उपासना करनी चाहिए। सूर्यदेव तथा अग्निदेव का उपस्थान करें। आलस्य छोड़कर गुरु को प्रणाम करें। गुरुमुख से वेद का श्रवण और अभ्यास करके अपने अंतःकरण को पवित्र करें। तीनों समय स्नान करके ब्रह्मचर्य पालन, अग्निहोत्र तथा गुरु शुश्रूषा करें। प्रतिदिन भिक्षा मांगे और भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो वो सब गुरु के अर्पित कर दे तथा अपने अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में अर्पित कर दे। गुरु के वचन और आज्ञा का पालन करने में कभी प्रतिकूलता न दिखाए। सदा आज्ञा पालन के लिए तैयार रहे तथा गुरु की कृपा से प्राप्त हुए वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहे। इस विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, जो द्वितीय गुरु की आराधना करके वेद का ज्ञान प्राप्त करता है, उसे स्वर्ग रूप फल की उपलब्धि होती है और उसका संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाता है। दूसरे आश्रम को गृहस्थ कहते। उसके सदाचार का जो स्वरूप है उसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे। जो गुरुकुल से लौटे हुए सदाचार परायण स्नातक हैं और धर्मानुष्ठान का फल चाहते हैं, उनके लिए गृहस्थ आश्रम का विधान। इसमें धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है। या त्रिवर्ग साधन की अपेक्षा रखकर निंदित कर्म के परित्याग पूर्वक उत्तम न्याय युक्त कर्म से धनोपार्जन करें। वेदों के स्वाध्याय द्वारा उपलब्ध हुई प्रतिष्ठा से अथवा ब्रह्मर्षि निर्मित मार्ग से प्राप्त हुए धन के द्वारा या समुद्र से उपलब्ध हुए द्रव्य द्वारा अथवा नियमों के अभ्यास तथा देवता के कृपा प्रसाद से मिली हुई संपत्ति द्वारा गृहस्थ पुरुष अपनी गृहस्थी चलावे। गृहस्थ आश्रम को संपूर्ण आश्रमों का मूल कहते। गुरुकुल में निवास करने वाले ब्रह्मचारी, सन्यासी तथा अन्य लोग जो संकलित व्रत, नियम एवं धर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं, उन सब का आधार गृहस्थ आश्रम। उनके अतिरिक्त भी गृहस्थ आश्रम में भिक्षा और बलिवैश्व आदि का वितरण चलता रहता है। वानप्रस्थों के लिए भी आवश्यक द्रव्य सामग्री गृहस्थाश्रम से ही प्राप्त होती है।
प्रायः ये श्रेष्ठ पुरुष उत्तम पथ्य अन्न का सेवन करते हुए स्वाध्याय के प्रसंग से अथवा तीर्थ यात्रा के लिए देश दर्शन के निमित्त इस पृथ्वी पर घूमते रहते। गृहस्थ को उचित है कि उठकर उसकी अगवानी करे, उनके चरणों में मस्तक झुकाए, उनसे ईर्ष्या रहित वचन बोले, उनके लिए आवश्यक वस्तुओं का दान करे, उन्हें सुख और सत्कार पूर्वक आसन दे तथा उनके लिए सुख से सोने और खाने पीने की सुव्यवस्था करे। इस विषय में ये उक्ति है, जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वो अपना पाप दे, उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसके सिवा इस आश्रम में यज्ञ कर्मों द्वारा देवता तृप्त होते हैं। श्राद्ध एवं तर्पण से पितरों की तृप्ति होती है। विद्या के बार बार श्रवण और धारण से ऋषि संतुष्ट होते हैं और संतोत्पादन प्रजापति को प्रसन्नता होती है। इस विषय में है, इस आश्रम में संपूर्ण भूतों के लिए वात्सल्य का भाव होता है। देवता और अतिथियों का वाणी द्वारा स्तवन किया जाता है। इसमें दूसरों के सताना, कष्ट देना या कठोरता करना निंदित है। इसी तरह दूसरों की अवहेलना तथा अपने में अहंकार और दंभ का होना भी निंदित ही माना गया है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध ये सभी आश्रम के लिए तप है। जिसके गृहस्थ आश्रम में प्रतिदिन धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग का संपादन होता है, वो इस लोक में सुख का अनुभव करके श्रेष्ठ पुरुषों की गति को प्राप्त होता है। जो गृहस्थ उच्च वृत्ति से रहकर अपने धर्म के पालन में तत्पर है और काम में सुख को त्याग चुका है, उसके लिए स्वर्ग लोक दुर्लभ नहीं है। वानप्रस्थी भी धर्म का अनुष्ठान करते हुए पुण्य तीर्थों तथा नदियों और झरनों के आसपास रहते हैं। वनों में रहकर तपस्या करते और घूमते हैं। ग्रामीण वस्त्र, भोजन और उपभोग का वे त्याग कर देते। जंगली अन्न, फल, मूल और पत्तों का परिमित एवं नियमित भोजन करते हैं। अपने स्थान पर ही बैठते हैं और पृथ्वी, पत्थर, सीकता, कंकड़ तथा बालू पर सो जाते हैं। काश कुश, मृगचर्म तथा वल्कल से ही अपने शरीर को ढकते हैं। केश, दाढ़ी, मूछ, नख तथा लोम धारण किए रहते हैं। नियत समय पर स्नान करते और शुष्क, बलिवैश्व एवं होम का शास्त्रोक्त समय पर अनुष्ठान करते। समिधा, कुशा, पुष्प संचय तथा सम्मार्जन आदि कार्यों में ही विश्राम पाते। सर्दी, गर्मी तथा वायु के आघात से उनके शरीर की सारी त्वचाएं फटी होती है। अनेक प्रकार के नियम और योगचर्या के अनुष्ठान से उनके शरीर का मांस और रक्त सूख जाता है और वे अस्थि चर्मावशिष्ट होकर ध्येय पूर्वक सत्व गुण के योग से शरीर धारण करते हैं। जो ब्रह्मर्षियों द्वारा विहित इस व्रतचर्या का नियम पूर्वक पालन करता है, वह अग्नि की भांति संपूर्ण दोषों को जला देता है और दुर्जय लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब सन्यासियों का आचार बतलाया जाता है। धन, स्त्री तथा राजोचित सामग्रियों में जो अपना स्नेह बना हुआ है, उस स्नेह बंधन को काटकर तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का विधि पूर्वक त्याग करके विरक्त एवं जिज्ञासु पुरुष सन्यासी होते। वे ढेले, पत्थर और सुवर्ण को समान समझते। धर्म, अर्थ और काममयी प्रवृत्तियों में उनकी बुद्धि आसक्त नहीं होती। शत्रु, मित्र और उदासीनों के प्रति उनकी दृष्टि समान रहती है। वे स्थावर, जरायुज, अंडज और स्वेदज प्राणियों के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी द्रोह नहीं करते। उनका कोई एक निवास स्थान नहीं होता। वे पर्वत, नदी तट, वृक्ष मूल तथा देव मंदिर आदि स्थानों में ठहरते और विचरते हुए कभी किसी समूह के पास जाकर रहते हैं अथवा नगर या गांव में विश्राम करते हैं। क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दंभ, निंदा तथा अभिमान के कारण उनसे कभी हिंसा नहीं हुई। इस विषय में ऐसा कहा है, जो मुनि संपूर्ण भूतों को अभयदान देकर स्वच्छंद विचरता है, उसको कभी उन सब प्राणियों से भय नहीं होता। ब्राह्मण सन्यासी अग्निहोत्र को अपने शरीर में स्थापित करके शरीर रूपी अग्नि को तृप्त करने के लिए भिक्षान्न रूपी हविष्य की आहुति अपने मुख में डालता है और उसी शरीर संचित अग्नि द्वारा उत्तम लोकों में जाता है। अपने संकल्प के अनुसार बुद्धि को संयम में रखने वाला जो पवित्र ब्राह्मण शास्त्रोक्त विधि से संन्यास आश्रम में विचरता है, वो ईंधन रहित अग्नि की भांति परम शांति में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। उत्तम लोक, अध्यात्म तत्व तथा ध्यान योग का वर्णन। भरद्वाज जी बोले, महर्षि, इस लोक से उत्तम एक लोक यानी प्रदेश सुना जाता है। मैं उस उत्तम लोक को जानना चाहता हूँ, आप उसके विषय में बतलाने की कृपा करें। भृगु जी ने कहा, उत्तर में हिमालय के पास सर्वगुण संपन्न पुण्यमय प्रदेश है, जो पुण्यदायक, क्षेम कारक और कमनीय है। वही उत्तम लोक कहा जाता है। वहाँ के मनुष्य पाप कर्म से रहित, पवित्र, अत्यंत निर्मल, लोभ मोह से शून्य तथा उपद्रव रहित है। वो प्रदेश स्वर्ग के समान है। वहाँ सात्विक शुभ गुण बताए गए हैं। वहाँ समय आने पर ही मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। रोग वहाँ के मनुष्यों का स्पर्श नहीं करता।
वहाँ किसी के मन में पराई स्त्री के लिए लोभ नहीं होता। सब लोग अपनी स्त्री से प्रेम रखने वाले हैं। उस देश में धन के लिए दूसरों का वध नहीं किया जाता। उस प्रदेश में अधर्म अच्छा नहीं माना जाता। किसी को धर्म विषयक संदेह नहीं होता। वहाँ किए हुए कर्म का फल प्रत्यक्ष मिलता है। इस लोक में तो किन्हीं के पास जीवन निर्वाह मात्र के लिए सब सामग्री उपलब्ध है और कोई कोई बड़े परिश्रम से जीविका चलाते हैं। यहाँ कुछ लोग धर्मपरायण हैं, कुछ लोग शठता करने वाले हैं। कोई सुखी है, कोई दुखी, कोई धनवान है, कोई निर्धन। इस लोक में परिश्रम, भय, मोह और तीव्र क्षुधा का कष्ट प्राप्त होता है। मनुष्यों के मन में धन के लिए लोभ रहता है, जिससे अज्ञानी पुरुष मोहित होते हैं। कपट, शठता, चोरी, परनिंदा, दोष दृष्टि, दूसरों पर चोट करना, हिंसा, चुगली तथा मिथ्या भाषण, इन दुर्गुणों का जो सेवन करता है उसकी तपस्या नष्ट हो जाती है। जो विद्वान इनका आचरण नहीं करता उसकी तपस्या बढ़ती है। इस लोक में धर्म और अधर्म संबंधी कर्म के लिए नाना प्रकार की चिंता करनी पड़ती है। लोक में यह कर्म भूमि है। यह शुभ और अशुभ कर्म करके मनुष्य शुभ कर्मों का शुभ फल और अशुभ कर्मों का अशुभ फल पाता है। पूर्व काल में यहाँ प्रजापति ब्रह्मा, अन्यान्य देवता तथा महर्षियों ने यज्ञ और तपस्या करके पवित्र हो ब्रह्मलोक प्राप्त किया था। पृथ्वी का उत्तरीय भाग सबसे अधिक पवित्र और शुभ है। यहाँ जो पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य हैं, वे यदि सत्कार शुभ फल चाहते हैं तो पृथ्वी के उस भाग में जन्म पाते। कुछ लोग कर्मानुसार पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्म लेते हैं। दूसरे लोग क्षीणायु होकर यहीं भूतल पर नष्ट हो जाते। जो एक दूसरे को खा जाने के लिए उद्यत रहते हैं, ऐसे लोभ और मोह में डूबे हुए मनुष्य यही चक्कर लगाते रहते हैं, उत्तर दिशा को नहीं जाते। जो गुरुजनों की सेवा करते और इंद्रिय संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य के पालन में तत्पर होते, वे मनुष्य पुरुष संपूर्ण लोकों का मार्ग जानते। इस प्रकार मैंने ब्रह्मा जी के बताए हुए धर्म का संक्षेप से वर्णन किया है। जो जगत के धर्म और अधर्म को जानता है वही बुद्धिमान है। भरद्वाज जी ने कहा, तपोधन, पुरुष के शरीर में अध्यात्म नाम से जिस वस्तु का चिंतन किया जाता है वह अध्यात्म क्या है और कैसा है, ये मुझे बताइए। भृगु जी बोले, ब्रह्मर्षि, जिस अध्यात्म के विषय में पूछ रहे हो उसकी व्याख्या करता हूँ। वो अतिशय कल्याणकारी सुख स्वरूप है। अध्यात्म ज्ञान का जो फल मिलता है वो है संपूर्ण प्राणियों के हित। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और पांचवा तेज, ये 5 महाभूत हैं जो सब प्राणियों की उत्पत्ति और लय के स्थान। जो भूत जिससे उत्पन्न होते हैं वे फिर उसी में लीन हो जाते। जैसे समुद्र से लहरें उठती और फिर उसी में लीन हो जाती है, उसी प्रकार ये महाभूत क्रमशः अपने अपने कारण रूप अन्य भूतों से उत्पन्न होते और प्रलय काल आने पर फिर उन्हीं में लीन हो जाते। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर उन्हें समेट लेता है, उसी प्रकार भूतात्मा परमेश्वर अपने रचे हुए भूतों को पुनः अपने में लीन करते हैं। महाभूत 5 ही है। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा ने समस्त प्राणियों में उन्हीं 5 भूतों के भली भांति नियुक्त किया है, किंतु जीव उन परमात्मा को नहीं देखता है। शब्द, कान और शरीर के छिद्र ये तीनों आकाश से प्रकट हुए। स्पर्श, चेष्टा और त्वचा ये 3 वायु के कार्य हैं। रूप, नेत्र और पाक, इन 3 रूपों में तेज की उपलब्धि कही जाती। रस, क्लेद, गीलापन और जिह्वा ये 3 जल के गुण बताए गए हैं। गंध, नासिका और शरीर ये 3 भूमि के कार्य हैं। इंद्रिय रूप में 5 ही महाभूत हैं और 6ठा मन है। इस प्रकार क्षत्रादि 5 इंद्रियों का और मन का ही परिचय दिया गया है। बुद्धि को 7वां तत्व कहा गया है। क्षेत्रज्ञ 8वां है। कान सुनने के लिए और त्वचा स्पर्श का अनुभव करने के लिए है। रस का आस्वादन करने के लिए रसना, जिह्वा और गंध ग्रहण करने के लिए नासिका है। नेत्र का काम देखना है, मन संदेह करता है। बुद्धि निश्चय करने के लिए है और क्षेत्रज्ञ साक्षी की भांति स्थित है। दोनों पैरों से ऊपर सिर तक जो कुछ भी नीचे ऊपर है सबको वो क्षेत्रज्ञ नहीं देखता। क्षेत्रज्ञ आत्मा व्यापक है, इसे इस संपूर्ण शरीर को बाहर भीतर से व्याप्त कर रखा है। पुरुष ज्ञाता है और संपूर्ण इंद्रियां उसके लिए ज्ञेय हैं। तम, रज और सत्व ये सारे भाव पुरुष के आश्रित है। जो मनुष्य इस अध्यात्म ज्ञान को जान लेता है वो भूतों के आवागमन का विचार करके धीरे धीरे उत्तम शांति पा लेता है। पुरुष जिसे देखता है वो नेत्र है, जिसे सुनता है उसे श्रोत्र कान कहते हैं, जिसे सूंघता है उसका नाम प्राण नासिका है। वो जिह्वा से रस का अनुभव करता है और त्वचा से स्पर्श को जानता है। बुद्धि सदा ज्ञान या निश्चय कराती है। पुरुष जिससे कुछ इच्छा करता है वो मन है। बुद्धि इन सब का अधिष्ठान है, अतः 5 विषय और 5 इंद्रियां उससे पृथक कही गई हैं। इन सब का अधिष्ठाता चेतन क्षेत्रज्ञ इनसे नहीं देखा जाता।
प्रीति या प्रसन्नता सत्वगुण का कार्य है, शोक रजोगुण और क्रोध तमोगुण है। इस प्रकार ये तीन भाव है। लोक में जो भाव है वे सब इन तीनों गुणों में आबद्ध है। सत्व रज और तम ये तीन गुण सदा प्राणियों के भीतर रहते हैं। इसलिए सब जीवों में सात्विक, राजसी और तामसी ये तीन प्रकार की अनुभूति देखी जाती है। तुम्हारे शरीर अथवा मन में जो कुछ प्रसन्नता से संयुक्त है वो सब सात्विक भाव है। मुनिश्रेष्ठ, जो कुछ भी दुख से संयुक्त और मन को अप्रसन्न करने वाला है उसे रजोगुण का ही प्रकाश समझो। इससे अतिरिक्त जो कुछ मोह से संयुक्त हो और उसका आधार व्यक्त न हो तथा जो ज्ञान में न आता हो वह तमोगुण है, ऐसा निश्चय करें। हर्ष, प्रीति, आनंद, सुख एवं चित्त की शांति इन भावों को सात्विक गुण समझना चाहिए। असंतोष, परिताप, शोक, लोभ तथा असहनशीलता ये रजोगुण के चिन्ह हैं। अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न, तंद्रा आदि भाव तमोगुण के ही भिन्न भिन्न कार्य हैं। जो बहुधा दोष की ओर जाता है उस मन के दो स्वरूप है, याचना करना और संशय। जिसका मन अपने अधीन है वह इस लोक में तो सुखी होता ही है, मरने के बाद परलोक में भी उसे सुख मिलता है। सत्व, बुद्धि तथा क्षेत्रज्ञ पुरुष ये दोनों सूक्ष्म है। जिसे इन दोनों का अंतर पार्थक्य ज्ञात हो जाता है वो भी इहलोक और परलोक में सुख का भागी होता है। इनमें एक तो गुणों की सृष्टि करता है और एक नहीं करता। सत्व आदि गुण आत्मा को नहीं जानते किंतु आत्मा सब प्रकार से गुणों को जानता है। यद्यपि पुरुष गुणों का दृष्टा मात्र है तथापि बुद्धि के संसर्ग से वह अपने को उनका सृष्टा मानता है। इस प्रकार सत्व और पुरुष का संयोग हुआ है किंतु इसका पाथर के निश्चित है। जब बुद्धि मन के द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़ों की रास खींचती है और भली भांति काबू में रखती है उस समय आत्मा प्रकाशित होने लगता है। जो मुनि प्राकृत कर्मों का त्याग करके सदा आत्मा में ही रमण रहता है वह संपूर्ण भूतों का आत्मा होकर उत्तम गति को प्राप्त होता रहता है। जैसे जलचर पक्षी जल से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि पुरुष लिप्त नहीं होता, वह संपूर्ण प्राणियों में अनासक्त भाव से रहता है। इस प्रकार अपनी बुद्धि द्वारा विचार करके मनुष्य अनासक्त भाव से व्यवहार करे, वह हर शोक से रहित हो, सभी अवस्थाओं में सम रहे, ईर्ष्या द्वेष को त्याग दे। बुद्धि और चेतन की एकता है, यही हृदय की सुदृढ़ ग्रंथि है। इसको खोलकर विद्वान पुरुष सुखी हो जाए और संशय का उच्छेद करके सदा के लिए शोक त्याग दे। जैसे मलिन मनुष्य गंगा में स्नान करके शुद्ध होते हैं उसी प्रकार श्रेष्ठ विद्वान इस ज्ञान गंगा में गोता लगाकर निर्मल हो जाते हैं, ऐसा जानो। इस तरह जो मनुष्य इस उत्तम अध्यात्म ज्ञान को जानते हैं वे कैवल्य को प्राप्त होते हैं, ऐसा समझकर सब मनुष्य संपूर्ण भूतों के आवागमन पर दृष्टि रखते हुए बुद्धिपूर्वक विचार करें। इससे धीरे धीरे शांति प्राप्त होती है। जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं है वे मनुष्य भिन्न भिन्न विषयों की ओर प्रवृत्त हुई इंद्रियों में यदि पृथक पृथक आत्मा की खोज करना चाहें तो उन्हें इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। आत्मा तो इन सब इंद्रिय, मन और बुद्धि का साक्षी होने के कारण उनसे परे है। ऐसा जान लेने पर ही मनुष्य ज्ञानी हो सकता है। इस तत्व को जान लेने पर मनीषी पुरुष अपने को कृतकृत्य मानते हैं। अज्ञानी पुरुषों को जो महान भय प्राप्त होता है वो ज्ञानियों को नहीं प्राप्त होता। जो फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है वो अपने पूर्वकृत कर्म बंधन को जला देता है। ऐसा पुरुष यदि कर्म करता है तो उसका किया हुआ कर्म प्रिय अथवा अप्रिय फल नहीं उत्पन्न कर सकता। यदि मनुष्य अपने आयु भर लोक को सताता है तो कर्म में लगे हुए उस पुरुष का वह अशुभ कर्म उसके लिए यहाँ अशुभ फल ही उत्पन्न करता है। देखो, कुशल पुण्य कर्म करने से कोई भी शोक में नहीं पड़ता, परंतु यदि उससे पाप बनता है तो सदा के लिए भयपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। भरद्वाज जी बोले, ब्राह्मण मुझे अभयपद की सिद्धि के लिए ध्यान योग बताइए। जिस तत्व को जानकर मनुष्य आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों तपों से मुक्त हो जाता है उसका मुझे उपदेश कीजिए। भृगु जी ने कहा, मुने मैं तुम्हें ध्यान योग बतलाता हूँ। यद्यपि वो 4 प्रकार का है किंतु यहाँ एक ही बताया जाता है, जिसे जानकर महर्षि गण इस जगत में शाश्वत सिद्धि को प्राप्त होते। योगी लोग भली भांति अभ्यास में लाए हुए ध्यान का जिस प्रकार अनुष्ठान करते हैं वैसा ही ध्यान करके ज्ञान तृप्त महर्षि गण संसार दोष से मुक्त हो गए। उन मुक्त पुरुषों का पुनः इस संसार में आगमन नहीं होता, वे जन्म दोष से रहित हो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो गए। उन पर शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता, वे सदा अपने विशुद्ध स्वरूप में स्थित सब प्रकार के बंधनों से मुक्त तथा परिग्रह शून्य है। अनासक्ति आदि गुण मन को शांति प्रदान करने वाले हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं से पीड़ित मन को ध्यान के द्वारा एकाग्र करके ध्येय वस्तु में स्थित करें। इंद्रिय समुदाय को सब ओर से समेट करके ज्ञान योगी मुनि काष्ठ की भांति स्थित हो जाए।
कान से ध्यान योगी किसी शब्द को न ग्रहण करे, त्वचा से स्पर्श का अनुभव न करे, नेत्र से रूप न देखे तथा जीवा से रसों का आस्वादन न करे, नासिका द्वारा सब प्रकार के गंधों को ग्रहण करना भी त्याग दे। पांचों विषय, पांचों इंद्रियों को मथ डालने वाले तत्ववेत्ता पुरुष ध्यान के द्वारा इन विषयों की अभिलाषा छोड़ दे। तदनंतर सशक्त एवं बुद्धिमान पुरुष 5 इंद्रियों को मन में लीन करके पांचों इंद्रियों सहित इधर उधर भटकने वाले मन को ध्येय वस्तु में एकाग्र करे। मन चारों ओर विचरण करने वाला है, उसका कोई दृढ़ आधार नहीं। पांचों इंद्रियों के द्वार उसके निकलने के मार्ग है। वो अजितेंद्रिय पुरुष के लिए बलवान और जितेंद्रिय के लिए निर्बल है। धीर पुरुष पूर्वोक्त ध्यान के साधन में शीघ्रता पूर्वक मन को एकाग्र करे। जब वह इंद्रिय और मन को अपने वश में कर लेता है तो उसका पूर्वोक्त ध्यान सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार मैंने यहाँ प्रथम ध्यान मार्ग का वर्णन किया है। इसके बाद पहले से वश में किया हुआ मन सहित इंद्रिय वर्ग पुनः अवसर पाकर स्फुरित होता है। ठीक इसी तरह जैसे बादल में बिजली चमकती, जिस प्रकार पत्ते पर रखी हुई जल की बूंद सब ओर से चंचल एवं अस्थिर होती है, उसी प्रकार प्रथम ध्यान मार्ग में साधक का चित्त भी चंचल होता है। क्षण भर के लिए कभी एकाग्र होकर कुछ देर ध्यान मार्ग में स्थिर होता है, फिर भ्रांत होकर वायुओं की भांति आकाश में दौड़ लगाने लगता है। परंतु ध्यान योग का ज्ञाता पुरुष इससे ऊबे नहीं। वो क्लेश, चिंता, ईर्ष्या और आलस्य का त्याग करके पुनः ध्यान के द्वारा चित्त को एकाग्र करे। प्रथम ध्यान मार्ग पर चलने वाले मुनि के हृदय में विचार, वितर्क एवं विवेक की उत्पत्ति होती है। मन उद्विग्न होने पर उसका समाधान करे। ध्यान योगी मुनि कभी उससे खिन्न या उदासीन न हो। ध्यान द्वारा अपना हित साधन अवश्य करे। इन इंद्रियों को धीरे धीरे शांत करने का प्रयत्न करे, क्रमशः इनका उपसंहार करे। ऐसा करने पर इनकी पूर्ण रूप से शांति हो जाएगी। मुनीश्वर, प्रथम ध्यान मार्ग में पांचों इंद्रियों और मन को स्थापित करके नित्य अभ्यास करने से स्वयं शांत हो जाते। इस प्रकार आत्म संयम करने वाले पुरुष को जिस सुख की प्राप्ति होती है वो किसी लौकिक पुरुषार्थ और प्रारब्ध से नहीं मिलता। उस सुख के प्राप्त होने पर मनुष्य ध्यान के साधन में रम जाता है। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने वाले योगी जन निरामय मोक्ष को प्राप्त होते। सनंदन जी कहते हैं, ब्रह्मन महर्षि भृगु के इस प्रकार कहने पर परम धर्मात्मा एवं प्रतापी भरद्वाज मुनि बड़े विस्मित हुए और उन्होंने भृगु जी की बड़ी प्रशंसा की।